नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 5 रखा है कार्बोनिल यौगिक एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और आज के लेक्चर में भी हमारा लक्ष्य एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना ही है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला था एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणधर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आज ये आखिरी लेक्चर होगा एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म का। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी देखेंगे, तो अगले लेक्चर से अपन उसके निर्माण की विधि और रासायनिक गुणधर्म की बातें करना चालू करेंगे। लेकिन फिलहाल तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं। कुछ एक आध बच्चों को अपने जो कल पढ़ाया था एल्डोल, उसमें थोड़ी सी समस्या आई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट लगाने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और अगर फिर भी आ रही तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था एल्डोल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा। एल्डोल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो एल्डोल नहीं होगी। सबसे पहली बात तो मैंने ये बोली थी आपसे। अब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों दे सकते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन वाले होने चाहिए। और किसके साथ देते हैं? तनु क्षार के साथ देते हैं, डाइल्यूट बेस के साथ देते हैं, तो एल्डोल बनता है। उष्मा भी दी गई हो तो एल्डोल संघनन उत्पाद बनता है। शॉर्टकट में पहले हम एल्डोल संघनन उत्पाद बनाएंगे, फिर हम उससे एल्डोल बनाएंगे पानी जोड़ के। और हमें दोनों का नाम याद होना चाहिए कि एल्डोल उत्पाद को क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ताकि दिमाग में रहे कि हाइड्रोक्सी समूह का होना चाहिए बीटा पे। और एल्डोल संघनन में असंतृप्तता जो होती है बेटा, वो अल्फा बीटा के बीच में होनी चाहिए। समझ गए? अगर ये चीज आपको ध्यान रह गई ना तो काम हो गया अपना। और क्या चाहिए फिर? आओ जरा एक अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्वेश्चन है, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन है, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं ना। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? O3 जिंक पानी के साथ A बनेगा। उसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? डाइल्यूट OH माइनस हीट के साथ B बनेगा। उसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? H2 निकल के साथ C बनेगा। उसी की अभिक्रिया दोस्त लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो D बनेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इस जखीरे को सॉल्व करके बताओ फटाफट से। इस जखीरे को सॉल्व करके बताओ। और फिर C की अभिक्रिया कराओगे PCC के साथ तो E बनेगा। करके बताओ। दिमाग आपको लगाना है, कुछ भी ना है। मैं आपको यहां पर एल्डोल की दोबारा से प्रैक्टिस करा रहा हूं और कुछ ना कर रहा। हालांकि करानी तो नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ठीक है, आप लोगों की इच्छा थी तो करा देते हैं। आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। भैया आपको समझ में आना चाहिए, वही तो मेन खेल है। हमारे समझने से थोड़ी ना कुछ होगा, आपके समझने से होगा। कोई चीज पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आ रही तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। समझ गए आप? तो माय डियर, सबसे पहले आपने ऐसे काटा होगा और इधर O फंसाया होगा, जिससे कि आपके यहां पर क्या बन गया होगा दोस्त? आपके 2 मोल ये कीटोन बन गया होगा। और इस कीटोन की अभिक्रिया जब डाइल्यूट क्षार के साथ कराओगे तो आप ध्यान से देखो दोस्त, इस कीटोन के पास अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और डाइल्यूट बेस हीट जो है वो एल्डोल देता है। अब मैं यहां पर आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला था कि अल्फा हाइड्रोजनों को ऐसे बाहें फैला के रख दो। अल्फा हाइड्रोजन, एक के अल्फा हाइड्रोजन को फैला दो और दूसरे के आइटम को ऐसा लेटा दो। अब अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इतना तो समझना ही पड़ेगा ना, शॉर्ट ट्रिक तो सीखनी पड़ेगी ना। ठीक है दोस्त? और फिर मैंने आपको बोला था अपने को कुछ नहीं करना दोस्त, अपने को पानी निकालना है। एक के 2 हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन निकाल देना, इतना सा करना है अपने को। इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब जैसे ही पानी निकालोगे तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो यहां लिख रहा हूं जो बी बनेगा। देखो जरा बी क्या बनेगा? ये बनेगा यहां से
C डबल बॉन्ड O, इसको तो बिगाड़ा नहीं अपन ने, और ये कार्बन के बीच में बंध बन गया पाई बंध के साथ, पानी निकल गया, तो यहां पर ये आ गया और ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका अल्डोल संघनन उत्पाद। इसकी पहचान कैसे होती है, ये देखो अल्फा, ये देखो बीटा। अल्फा बीटा पे असंतृप्तता है और कार्बोनिल यौगिक है। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक मतलब अल्डोल है। मतलब क्या, अल्डोल है ना, समझ गया। इसकी अभिक्रिया H2 निकल से कराओगे तो H2 निकल क्या करता है, जितने भी पाइबंद है उन सब जगह पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देता है। तो यहां भी हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो C डबल बॉन्ड O को तो हटा देगा, उसको तो अल्कोहल में बदल देगा, लेकिन पाइबंद का कुछ नहीं करेगा। तो यहां से क्या बनेगा दोस्त, यहां से OH द्विबंध और ये बनेगा, समझ रहे हो आप। PCC क्या करेगा इस अल्कोहल के साथ, PCC इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देगा, माइल्ड ऑक्सीकारक है, ये बन जाएगा। समझ गए आप, ये बन जाएगा ना। तो मेन क्या है, ये शॉर्टकट लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्त, इस तरह से रिवीजन होता है, और क्या है, और कोई तरीका थोड़ा। फटाफट नोट कर लो, एक और क्वेश्चन कराते हैं। जब तक तुम्हें नहीं आएगा, जब तक मेरा आगे बढ़ने का मूड ही नहीं बनेगा यार, कोई मतलब ही नहीं है आगे बढ़ने का। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी अभिक्रिया कराई हमने O3 जिंक पानी के साथ, A बना और B बना, और उस A और B की अभिक्रिया हमने कराई तनुसार के साथ, डाइल्यूट OH माइनस हीट के साथ। ठीक है, तो क्या उत्पाद बनेंगे, ठीक है ना, क्या क्या उत्पाद बनेंगे, C बनेगा और D बनेगा, और COD आपको बना के बताना है बेटा, COD आपको बना के बताना है। A और B के बारे में मैं आपको यह भी बता दूं, A जो है वो हेलोफॉर्म परीक्षण देता है, या आयोडोफॉर्म लिखो ना, ज्यादा बेटर है। A जो है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है, और B आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, परीक्षण नहीं देता, नेगेटिव देता है। अब आप A और B भी बता पाओगे, A और B भी बता पाओगे ना, कर लो फटाफट से। इसीलिए मैंने आपको कल इंट्रामोलिकुलर वाली नहीं पढ़ाई थी, बचा के रख रखी थी। मुझे पता है एक दिन में इतना सारा नहीं सीख पाओगे, कोई भी नहीं सीख सकता, मतलब आप क्या है ना। तो मैं तरीके से, और आप है ना वीडियो की लंबाई देखते हो, आप कंटेंट नहीं देखते यार। मैं क्यों इतना, मतलब आप बोलते हो ना इतना लंबा लेक्चर, अरे इसलिए लेते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाए, आपको इधर उधर माथा मारने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं सब कुछ कवर हो जाए, बस वही कोशिश रहती है, और कोई कोशिश ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं भी मतलब 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट में फ्री कर दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन फिर आइटम कम हो जाएंगे ना, सोच के देखो ना आप खुद ही। तो मेरे को जब आपको रिवीजन करने का मौका देना होता है, मैं ऑटोमेटिकली लेक्चर की ड्यूरेशन कम कर देता हूं। वो सारे पेतरे मुझे पता है कब क्या करना है। यहां पर बेटा ओ रखोगे, यहां से 2 तरह के कार्बोनिल यौगिक बनेंगे, एक तो एसीटोन बनेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण वो देगा जिसमें एक तरफ मेथिल होगा, यानी कि ए क्या आ गया बेटा, ये आ गया, बी क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि ये तो आयोडोफॉर्म दे नहीं सकता, ये आयोडोफॉर्म देगा, देखो ना काट के देखोगे तो ये तो बनेगा। और आप यहां पे देखोगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसके पास ना है, इसके पास नहीं है। और तनुसार दे रखा है क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, ये खुद पे आक्रमण कर सकता है और ये इस पे भी आक्रमण कर सकता है, तो 2 उत्पाद बनेंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए का आक्रमण जब ए पे होगा तो क्या सिचुएशन होगी वो देखो आप। इस तरह से 2 हाइड्रोजन करोगे चौड़ में, इसके 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखोगे, और इसी को दोबारा ऐसे लेटा के लिख दोगे, और अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है ना। तो यहां से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, देखो आप, यहां से बनेगा C डबल O
डबल बॉन्ड और यहां पर इस तरह से बन जाएगा, बोलो इस तरह से बन जाएगा। अगर मान लो आपका ए का आक्रमण बी पे हो रहा है, ए का आक्रमण बी पे हो रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन कैसी होगी, ये देखो यहां 2 हाइड्रोजन प्लस यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड। और अपने को क्या, अपने को यहां से पानी निकालना है ना, अपने को क्या, अपने को यहां से पानी निकालना है। तो यहां से क्या बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा, ये है आपका सी और ये है आपका डी, ये आपका सी है, ये आपका डी है। लो कर लो मजे, सी है डी है। अरे खुद का खुद पे आक्रमण हो सकता है, खुद का उस पे आक्रमण हो सकता है, वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 2 ही तो उत्पाद बन सकते हैं। समझ गए आप बात को, ये क्रॉस अल्डोल का उदाहरण हो गया। ठीक है बेटा, अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। लिखना है तो लिख लो, आप भले पोस्ट करके छाप लो, इसे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, लिख लो लिख लो। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या है, अंतराण्विक, अंतराण्विक एल्डोल अभिक्रिया। अब यहां पर क्या होगा, खुद का खुद पे आक्रमण होगा, मतलब खुद ही में 2 कार्बोनिल यौगिक होंगे। भाई एल्डोल कराने के लिए 2 कार्बोनिल यौगिक चाहिए, अब एक ही यौगिक के अंदर दोनों साइड छुपी होगी तो अंतराण्विक हो जाएगा, एक ही के अंदर दोनों साइड छुपी होगी। एक एग्जांपल मैं करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, और शॉर्टकट से खेलेंगे, कुछ भी और कर रहे ही नहीं है, केवल और केवल शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट से पूरा एग्जांपल चित कर देंगे। CH2 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 CO CH3, और देख के घबराया मत करो, अरे हम ही ना घबराए, तुम क्या घबरा रहे हो, हमसे तो इंटेलिजेंट ही हो, समझ रहे हो, हम ना थे इतने इंटेलिजेंट, हम ही नहीं घबराए देख के, तो तुम क्या घबरा रहे हो। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त, डाइल्यूट OH माइनस हीट से करानी है, डाइल्यूट OH माइनस हीट से। एक कार्बोनिल और दूसरा कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल दिख गए, और दोनों कार्बोनिल के लिए आप देखोगे, इस कार्बोनिल के लिए अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्डोल दे सकता है। इस कार्बोनिल के लिए इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों अलग अलग प्रकार के दे सकता है। कुछ नहीं करना आपको, मैंने आपको क्या सिखाया, 2 अलग अलग कार्बोनिल यौगिक को, एक के 2 हाइड्रोजन निकालो, दूसरे से ऑक्सीजन निकालो, यही शॉर्टकट है, यही जुगाड़ है, इससे बेहतरीन जुगाड़ है ही नहीं। बस मुझे इस CO के सामने 2 हाइड्रोजन लाने, या उस CO के सामने 2 हाइड्रोजन लाने, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मेरे उत्पाद बनते चले जाएंगे। और कुछ नहीं करना, डिजाइन बनानी है, देखना, बहुत ध्यान से देखना, नजर नहीं हटनी चाहिए प्लीज, इधर बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखना, इस CO को रख रहा हूं सबसे पहले मैं, ये मैंने CO रख दिया। अब बाकी के कार्बन आप कैसे सेट करो, मैं इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन से मैं आक्रमण कराऊंगा इस CO पे, किससे, बस देखते रहना, इस वाले से कराऊंगा। जब इसका H+ निकालूंगा ना इससे, तो ये ऋणायन बनेगा, ये इस पे आक्रमण करेगा, ये इस पे आक्रमण करेगा, तो यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे। मुझे तो इन 2 हाइड्रोजनों को सामने रखना है इसके, भूखे शेर की तरह। ये 2 हाइड्रोजन रख दिए, कैसे रख दिए, ये 2 हाइड्रोजन रख दिए। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये CO जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो आप, ये CO आ गया, ये CH3 आ गया, ये CO आ गया, ये CH3 आ गया, ये CO आ गया, यहां तक का मामला सेट है। अब बस बीच के 4 कार्बन को जोड़ना है, अरे कैसे भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, कोई फर्क ना पड़ रहा, ये लो, कैसे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी डिजाइन बना दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 कार्बन है, कैसे भी लगा दी, बस जिसको जिसके सामने लाना है उसको ले आओ। और अपने को क्या है दोस्त, अपने को पानी निकालना है, पानी निकालेंगे, यहां से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य की वलय बनेगी। लेकिन आलस मत करना, अंकन कर लेना, कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम IUPAC अंकन नहीं कर रहे, हम हमारे डिजाइन खराब नहीं हो उसके लिए अंकन कर रहे हैं।
2 3 4 5 6 7, 1 और 7 के बीच में द्विबंध आएगा, 6 पे C डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है, और 7 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 7 मेंबर की रिंग कैसी बनेगी, देखो आप, ये रही 7 मेंबर की रिंग। करो अंकन, 1, यहां से कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, कर लिया। अब 6 नंबर पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है। 6 नंबर पे क्या लगा, C डबल बॉन्ड O लगा है। तो 6 नंबर पे आप चाहो तो अंकन यहां से भी चालू कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कहीं से भी अपनी मर्जी से अंकन कर लो, है ना, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, कहीं से भी कर लो ना। अभी कहां से किया था, यहीं से किया था ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 6 नंबर पे आपका क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है। तो 6 नंबर वाले को मिटा दो यहां से, और यहां पर क्या लगा दो दोस्त, C डबल बॉन्ड O लगा दो इस तरह से, ठीक है। और 1 और 7 के बीच में द्विबंध आ रहा है, 1 और 7 ये रहा, इसके बीच में द्विबंध लगा दो, खत्म हो गया। अब मैं इसका चित्र ऐसे बनाऊं, चाहे मैं इसका चित्र ऐसे बनाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं ऐसे बना दूं इसका चित्र, बात तो वही है ना। एक बार डिजाइन बन गई, खेल खत्म, ये बन गया हमारा पहला उत्पाद, बहुत तसल्ली से चल रहा है। दूसरा कैसे बनेगा, मान लो सुनते रहना, OH माइनस जो है वो इस H प्लस को निकालता, यहां ऋणायन बनता, ये ऋणायन इस कार्बोनिल पे आक्रमण करता। सर इस पे क्यों नहीं कर, अबे इतने बगल में थोड़ी ना करेगा, ये इस पे करेगा। जब ये इस पे करेगा तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे होना चाहिए फिलहाल, बस, और कहीं नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप। वापिस से देखना, खेल किसका, डिजाइन का है, खेल किसका, डिजाइन का। इसको लाना है, इसको ऐसे रख दो, इसका तो ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। और इन 2 हाइड्रोजन को लाना है, इसके 2 हाइड्रोजन इस तरह से रख दो, इसके सामने भूखे शेर की तरह। और इस CH2 से क्या जुड़ा है, COCH3, उसको ऐसे बाहर की तरफ रख दो। अब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं इस कार्बन तक। कैसी भी डिजाइन बना दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कैसी भी डिजाइन बना दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, अपने को क्या, बहुत ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, मैं फिर से कह दूं, ठीक है ना। डरोगे तो कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, बहुत आसान है, डरने से कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 सदस्य की वलय बन गई। आप यहां से अंकन कर लो ना, 1 2 3 4 5, है ना, और यहां से कर लो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 कर लिया। 1 नंबर पे क्या लगा है, COCH3, 1 नंबर पे लगा है COCH3, और 1 और 5 के बीच में द्विबंध आना है, 1 और 5 के बीच। और चेक करने का तरीका देखो, चेक करने का तरीका भी देख लो। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक होता था, इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल। ये देखो इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल। क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, एक तरह से देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो दोनों आइटम एक ही के अंदर है। अभी एक तरह का अल्फा हाइड्रोजन और बच रहा है, देखो रिस्क तो मैं ले रहा हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा, समझने की जिम्मेदारी आपकी भी है ना। अब OH माइनस कहां से निकालेगा बेटा, OH माइनस इस H को निकालेगा, और इस H को निकालेगा तो ऋणायन कहां बनेगा, यहां बनेगा, और ये ऋणायन बनेगा तो ये कहां आक्रमण करेगा, यहां पर, क्योंकि यहां तो कर नहीं सकता भाई, एक के हाइड्रोजन जाते हैं, एक का ऑक्सीजन जाता है, तो पहले इसके हाइड्रोजन निकाले, इसका ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, वो 2 तो बना ही लिए। अब इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकालना है अपने को। आओ ना इधर, आओ इधर, डरो मत, इधर आओ, डरना नहीं है, इधर आओ, इधर आओ, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। इधर देखो, ये CH2 है और ये CO है ना, बस इस पे फोकस होना चाहिए, इस पे और इस पे। इसके CO को ऐसे रख लो और उस कार्बन के 2 हाइड्रोजन को ऐसे रख लो, बस हमारा फोकस तो ये है कि इसके कार्बन के 2 हाइड्रोजन ऐसे रख लिए, CO को ऐसे रख लिया, इस CO से एक तरफ CH3 लगा है और उस CH2 से COOH लगा हुआ है, मुझे तो इतना पता है, ठीक है। अब 1 2 3 कार्बन इन दोनों के बीच में सेट करने, कैसे भी डिजाइन में सेट कर लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कैसी भी डिजाइन में सेट कर लो। और अपने को क्या है दोस्त, अपने को पानी निकालना है।
अपन ने पानी निकाल लिया सक्सेसफुली, और निकालने के बाद देखो क्या बना, देखना ध्यान से, अंकन कर लो। 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 5 सदस्य की वलय बनाई, अंकन किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 पर क्या लगा है, मेथिल, 5 पर क्या लगा है, COH, अल्डिहाइड लगा ना, ये अल्डिहाइड, और 1 और 5 के बीच में, ये 5 है ना, 1 और 5 के बीच में क्या आ रहा, पाई1। अब आप चेक करो क्या अपन ने अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाया कि नहीं बनाया। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। कितने उत्पाद बने, 3 उत्पाद बने, क्योंकि 3 तरह के अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 कार्बोनिल थे, और दोनों कार्बोनिल अलग अलग प्रकार के थे, अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के थे। यह आक्रमण इस पे कर सकता, यह आक्रमण इस पे कर सकता, यह आक्रमण इस पे कर सकता, 3 तरह के उत्पाद बने। जिससे आक्रमण करा रहे हो उसके 2 हाइड्रोजन निकाल लो, जिस पे करा रहे हो उसका ऑक्सीजन निकाल लो। इतनी सी तो बात कर रहा हूं यार, कहां मैकेनिज्म लगा रहा हूं मैं बोल रहा हूं जिसके हाइड्रोजन निकाल रहे हो, है ना, जिससे आक्रमण करा रहे हो उसके 2 हाइड्रोजन, और जिस पे करा रहे हो उसका ऑक्सीजन। ये तो करा है, उसका ऑक्सीजन उसके हाइड्रोजन, इससे करा रहे हो तो इसके हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, और अगर इससे करा रहे हो उसमें तो इसके हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। देखो भैया क्या करा मैंने, बताओ, इतना सही तो करा है यार। समझ गए आप बात को। 3 उत्पाद बने। अब चक्कर इस बात का है, 3 तो बन गए गुरुजी, मेजर क्या बनेगा, खेले भी, मेजर क्या बनेगा। तो मेजर के लिए मैं आपको यहां बताता हूं, देखो मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है वो चीज, तो मैं क्या पहले ही खेला हुआ हूं उस चीज में। इधर देखो, याद है मैंने आपको बताया था कि जो NAR की दर होती है, NAR की दर वो अल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। एक बात, दूसरी बात, वलय के स्थायी का क्रम बताया था मैंने, वलय के स्थायी का क्रम कि 6 सदस्य की वलय 5 से ज्यादा, 5 की 7 और 4 फिर 3। 6 सदस्य वाली में कोण तनाव नहीं होता, 5 में थोड़ा होता है, 4 में ज्यादा होता है, 3 में भयंकर होता है। तो 6 वाली वलय ज्यादा स्थायी होगी 5 से, और NAR की दर अल्डिहाइड और कीटोन में, अल्डिहाइड में ज्यादा होगी। ये क्या है, मुख्य उत्पाद ज्ञात करने का जुगाड़। मुख्य उत्पाद ज्ञात करें, ये 2 चीज लगा के, पहला दूसरा। डरोगे तो कुछ नहीं होगा, देखो हिम्मत से सामना करना पड़ता चीजों का। अरे सर डर कौन रहा है यार गुरुजी, आप भी मजे ले रहे हो। अरे मेरे को पता ना डरते तुम यार, शेर हो तुम यार, टेंशन मत लो। अब देखो बेटा, ये 7 कार्बन की वलय पीछे हो गई, ये तो 6 वाली जीतेगी, और 5 और 7 में भी 5 वाली वलय ज्यादा स्थायी होती है, ये भी बता दूं आपको। अब अल्डिहाइड पर जब आक्रमण हो रहा होगा ना, जब अल्डिहाइड पर आक्रमण हो रहा होगा तो वो वाला मुख्य उत्पाद बनेगा। देखो जब आप आक्रमण इस पे कराओगे, इस CO पे, तो वो वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद नहीं होगा। तो आक्रमण CO पे ये वाला काम कर रहा है, ये वाला, ये तो मुख्य नहीं हो सकता। मुख्य या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, वो 2 उत्पाद ये रहे। लेकिन ये 7 कार्बन की वलय, ये 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन के हिसाब से मेजर उत्पाद जो हो गया वो ये हो गया। ये लगभग 72% से 78% तक बनता है, 72% ये मामला बनता है, ये वाला मेजर होता है। समझ गए आप भाई। अल्डिहाइड पर जो आक्रमण होगा वो मुख्य होगा, अल्डिहाइड पर इससे और इससे आक्रमण हो रहा है, लेकिन ये 7 कार्बन की वलय, ये 5 की, और 5 कार्बन की वलय में कोण तनाव 7 कार्बन से कम होता है, 5 वाली वलय ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए ये मुख्य है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन आते हैं इसमें कोई इफ एंड बट ना है। और अल्डोल अभी केनिजारो पढ़ाऊंगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया तसल्ली से, एक आप करोगे तसल्ली से, तब आएगा मजा, तब आएगा ना मजा। चले आगे, पोज करके छाप लेना आप ये सारी बातें। थोड़ा इधर हो जाता हूं मैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये दे देता हूं ना मैं आपको,
इसकी अभिक्रिया पहले तो आप कराओ, O3 जिंक पानी के साथ A बनेगा, और उसकी अभिक्रिया आप कराओ डाइल्यूट OH माइनस हीट के साथ, तो क्या उत्पाद बनेंगे? उत्पाद बताएं। करो, बहुत तसल्ली से करना है ना, बहुत तसल्ली से। क्वालिटी क्वेश्चन है, खराब मत करना बस। क्वालिटी क्वेश्चन है, खराब मत करना। पोज करके ईमानदारी से 10 मिनट लो। और जिसको लगता है कि क्लास करने से समय खराब हो रहा है, मत पढ़ो ना यार। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, और जिनके सिलेक्शन होने हैं ना, वो पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, लगे पड़े हैं वो। आज मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, आपको आईना दिखा देता हूँ मैं। ये सच्चाई है बेटा, बुरा लगे तो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मार लेना, 4 गाली दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि 15 लाख बच्चे नीट में प्रतिभागी होते हैं, और उनमें से आप भी हो। जो मेहनत करेगा ना उसका सिलेक्शन होगा। और आप भी ये सोचते होंगे ना, आप सोचो कि आपके बगल में कोई बैठा है और उसको खैरात में सीट मिल जाए तो क्या मजा है। जो मेहनत करे उसको मिलनी चाहिए कि जो किसी को मिल जाए? जो मेहनत करे उसको मिलनी चाहिए। जो दिन रात रगड़े उसको मिलनी चाहिए। अगर इतना आसान होता ना तो गली मोहल्ले में डॉक्टर घूम रहे होते दोस्त, किराने की दुकान कम होती, क्लिनिक ज्यादा होते। हर कोई इंजेक्शन लिए घूम रहा होता कि ले तेरे लगा दूं, तेरे लगा दूं, तेरे लगा दूं। समझिए, मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से। ये पेपर जो है ना, ये पेपर सब्जेक्ट का तो है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, नीट का एग्जाम हार्ड होता ही नहीं है। जिस एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आ जाए वो क्या हार्ड है? सोचो, जिस एग्जाम में पूरे में से पूरा आ जाए वो क्या हार्ड है? नहीं है ना। ये एग्जाम हार्ड नहीं है बेटा। ये एग्जाम हार्ड इस कारण से क्योंकि इसमें भागीदार बहुत ज्यादा है, मतलब देने वाले बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये हार्ड हो जाता है। समझ गए? समझ गए होंगे मेरी बात। देखो, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं कभी, लेकिन कभी कभी क्या है कि मुझे फील होने लग जाता है, तब मैं बोलता हूं कि यार तुम ढीले पढ़ रहे हो, और जहां तुम ढीले पढ़ोगे मैं पढ़ने नहीं दूंगा, मैं चाटे दे देके सुधार दूंगा। समझ गए? मैं नहीं अपने स्टूडेंट को ढीले पढ़ने दूंगा। मैं नहीं पढ़ रहा तो तुम कैसे पढ़ जाओगे? अंदर से बहुत बीमार होके भी मैं उस एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, तुम सोच नहीं सकते। आप यहां से इसको काटोगे तो ये क्या बनेगा? CH3CO। फिर देखो आप, CH3CO 1 2 3 4, CH2 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 CH2, और यहां CO और यहां CH3। अब आप ध्यान से देखो माय डियर, ये और ये कार्बोनिल हूबहू एक जैसे हैं, तो दोनों पे आक्रमण कराने का तो कोई सेंस ही ना है, किसी एक पे करा लो। अब इस कार्बोनिल के लिए देखोगे तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, चाहे इधर के लिए देखोगे ये भी अल्फा ये भी अल्फा, लेकिन दोनों एक जैसे है, हूबहू शक्ल के क्यों बनाएंगे हम? समझ गए? अब आक्रमण कौन कौन कर सकता है? ये कर सकता है इस पे, ये कर सकता है इस पे। इतनी बात मैंने आपको बताई है, अब आप करके बताओ। हिंट दे दिया मैंने, अब इससे ज्यादा नहीं दूंगा कि 2 उत्पाद बनेंगे, बस ये मेरा हिंट है। हाँ भाई दोस्तों, सोचो भैया, पोस्ट करके सोचना होता है यार। भाई मेरी बात सुन, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये आक्रमण हो सकता है, 7 सदस्य की वलय बन सकती है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, जब इसका आक्रमण इस पे करा रहा है ना, तो उस केस में यहां 2 हाइड्रोजन रख दे भाई एवं बहन, ठीक है। और यहां पर ये COO को सामने रख दे। मैं तो यही तो कह रहा हूं तुमसे इतनी देर से, जिसके ऊपर आक्रमण कराना उसका CO सामने रखो, जिससे आक्रमण कराना उसके 2 हाइड्रोजन रखो, ठीक है। अब इस CO से क्या जुड़ रहा है? CH3 जुड़ रहा है। और अब देखो मैंने ये CH3 रख दिया, ये CO रख दिया, उससे आइटम जोड़ दिया। अब क्या बचा? 1 2 3 4 5 चीजें बची है। कैसी भी डिजाइन में बना दो, मैं तो कह रहा हूं कैसी भी डिजाइन में, यूं कैसे भी बना दो, कोई फर्क ना पड़ रहा। 1 2 3 और ये 4 और इससे जोड़ दो, ये लो बैठ गया मामला। अब
अपने को क्या, अपने को पानी निकाल, और प्रैक्टिस से होगा, बिना प्रैक्टिस के सोचना भी मत कि हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे ना, ईमानदारी से नहीं होगा, आप खुद भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बन रहा है दोस्त, यहां से क्या बन रहा है दोस्त, देखना जरा ध्यान से, यहां से क्या बन रहा है। अब इसमें अंकन कर लेना भाई, अंकन कर ले, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, समझ गया, ठीक है। 7 सदस्य की वलय बन जाएगी, 7 सदस्य की वलय बना ली हमने इस तरह से, ये 7 सदस्य की वलय होगी। नंबरिंग कर दो इसकी, अंकन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। आलस क्यों करने, आलस करने नहीं, फटाफट नंबरिंग कर ली। अब 6 नंबर पे सी डबल बॉन्ड हो लगा, लगा दो, 6 नंबर पे सी डबल बॉन्ड हो। 1 और 7 के बीच में पाइबंद लगा, 1 और 7 के बीच में पाइबंद लगा दिया, 1 पर मेथिल लगा, 1 पर मेथिल लगा दिया, ये 1 पर मेथिल भी लगा दिया, समझ गया, बन गया, बन गया एक प्रोडक्ट। तो अब दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला कार्बन जो है इस सीओ पे आक्रमण करे, कौन सा वाला, ये वाला, तो 1 2 3 4 5 सदस्य की वलय बनेगी। अब बस ये देखना है कि किस कार्बन के हाइड्रोजन निकालना है, किसका ऑक्सीजन निकालना, कर ले फटाफट से। कहां करेंगे, यही करेंगे, और कहां करेंगे, यही करेंगे ना। अब देखो, उस कार्बन के तो 2 हाइड्रोजन ऐसे रख दिए इस कार्बन के, ठीक है, और उस पर क्या लगाया बेटा, CO CH3 लगाया, ठीक है, और इस CO को इसके सामने रख दिया और इस पे CH3 लगाया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, देखो 1 2 3 CH2 बचे, CH2 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 और ये जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, उससे मतलब ही नहीं है। और अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, इस तरह से पानी निकालना है, समझिए। अब पानी निकालने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसकी शक्ल बनाने के लिए हमें अंकन करना है। अंकन कर लो, एक कहीं से भी कर लो, कोई ऐसा IUPAC के नियम के अनुसार थोड़ी ना कर रहे हैं, कहीं से भी कर लो। 5 सदस्य की वलय बना लो, लो भैया 5 सदस्य की वलय बन गई। 5 सदस्य में देखोगे 1 और 5 की भी, अब नंबरिंग कर लो, इसकी भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब आप देखो 1 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, 1 और 5 के बीच में पाइबंद आ रहा है इस तरह से। 5 नंबर पे क्या आ रहा है, 5 नंबर पे CO CH3 आ रहा है, तो CO CH3 लगा दिया इस तरह से, ये लो CO CH3 लग गया। 1 नंबर पे क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है, तो यहां पर ये मेथिल लगा दिया इस तरह से, है ना, और इसको 1 नंबर लिख दिया वापस। अब बता कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा यार। एक 7 सदस्य की बनेगी, 5 से करना पड़ेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, इस तरह से करना है। पोज करो, नीचे वाला करो, कुछ नहीं किया मैंने, एक बार यहां से इसके 2 हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन निकाला, एक बार इसके 2 हाइड्रोजन उसका ऑक्सीजन निकाला, डेट्स इट। बस उसको डिजाइन में तो बनाया, और क्या किया, अरे ऐसे मोड़ के यूं मोड़ दो, पानी निकाल दो, बन जाएगा, यूं मोड़ दो, पानी निकाल दो, बन जाएगा। गलती ना हो इसलिए अंकन वंकन करके बता रहा हूं, और तो क्या। यहां से काटा, यहां ऑक्सीजन आएगा, क्या बनेगा दोस्त, यहां पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, एक ही यौगिक के अंदर 2 C डबल बॉन्ड है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा 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 अल्फा, और चारों अल्फा हाइड्रोजन एक जैसे है। कहीं से भी 2 हाइड्रोजन निकाल लो, तनुसार दे रखा है, कहीं से भी 2 हाइड्रोजन निकालने, तो हम क्यों दिमाग लगाएं, हम इस C डबल बॉन्ड की शक्ल ही बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे C डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, बाहर की तरफ होंगे मानता हूं, लेकिन उसको अभी अंदर बना दो, बाहर की तरफ होंगे मानता हूं लेकिन अंदर बना दो, क्योंकि अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है ना, अपन यहां से पानी निकालेंगे, यहां से पानी निकालेंगे। तो देखो अब अभी खत्म नहीं है बात, अब देखो हुआ क्या, अंकन करेंगे, अंकन यहां से कर लें, कहीं से भी जहां से बोलो, यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 1 और 5 का मिलाप हुआ है, 1 और 5 का क्या हुआ, मिलाप, तो 5 सदस्य की वलय बनेगी, बची कितनी, अब देख 1 2 3 4 5 6, देखना दोबारा 1 2 3 4 5,
इनका तो मिलाप हुआ है। उसके बाद क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और बचे, यानी कि यहां क्या बनेगा, एक तो 7 कार्बन की बल है और एक 5 कार्बन की बल है। मुझे नहीं पता कहां पे क्या लगाना है, वही तो अंकन मेरा सहारा है। ठीक है, 1 और 5 जो है वो बंद बना रहे होंगे, यानी कि ये 1 रहा होगा और ये 5 रहा होगा, पक्का ये 1 रहा होगा और ये 5 रहा होगा, और यहां पर द्विबंध रहा होगा इस तरह से। और अगर ये 1 और ये 5 है तो 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 6 इधर, 7 इधर, 8 इधर, 9 इधर, 10 इधर रहा होगा, और 6 इधर है तो 6 पे C डबल बॉन्ड O लगा है दोस्त। और अगर 6 पे C डबल बॉन्ड O लगा है दोस्त तो यहां C डबल बॉन्ड O लग जाएगा ना, और ये अल्फा बीटा कार्बोनिल है। मैंने कुछ नहीं करा, 7 और 5 की बना ली, मैंने देखा 1 और 5 के बीच में बंध बनेगा तो वो बंध यही तो बनेगा, और 1 और 5 के बीच में कौन सा बंध बनेगा, द्विबंध बनेगा, द्विबंध बना लिया, अंकन कह दिया पूरा। 6 नंबर पर C डबल बॉन्ड O लगा दिया, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा और कोई चारा ना है, इससे आसान कोई तरीका, मैं कोई मैकेनिज्म ही नहीं बता रहा भाई, शॉर्टकट से खेल रहे हैं। C डबल बॉन्ड O के बगल वाले 2 हाइड्रोजन दूसरे C डबल बॉन्ड O ने निकाल लिए, इधर से ऑक्सीजन उधर से हाइड्रोजन निकाले, बीच में बन गया पाई बन। समझ में आना चाहिए बेटा यार, समझो बात को, समझ में आना चाहिए बात। ठीक है दोस्त, ये है अंतर आणविक अल्डोल अभिक्रिया। कौन सी थी, अंतर आणविक अल्डोल अभिक्रिया। ठीक है, और चेक करने के लिए देखो, आप चेक करने के लिए देखो, ये कार्बोनिल है, इसके सापेक्ष में ये अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक है, यानी कि अल्डोल संघनन उत्पाद है। अगर कोई आपको अल्डोल पूछ ले, ये पाई बंद तोड़ना, वो अल्फा था ये बीटा था, बीटा पे OH लगाना, उस पे H लगाना। ठीक है, इसी के जैसी एक और होती है, इसको छाप लो पहले आप। अब सब प्रकार की अल्डोल खत्म हो चुकी है, एक और अभिक्रिया बता देता हूं आपको, रेट्रो अल्डोल। रेट्रो अल्डोल मतलब अल्डोल का उल्टा। रेट्रो अल्डोल का मतलब क्या है दोस्त, अल्डोल का उल्टा है। रेट्रो अल्डोल क्या है, अल्डोल का उल्टा। मतलब आपको अल्डोल संघनन उत्पाद दिया रहेगा, आपको बताना है कि ये किससे बना है। आपको क्या बताना है कि आप ये किससे बना है, तो शॉर्टकट से खेलेंगे। मान लो आपको ये दे दिया, आपको बताना है कि ये कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक से बना है। तो जब भी उल्टी अभिक्रिया चलती है ना बेटा, तो इस तरह के साइन यूज करते हैं इन जनरल, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, और लिखते वही आइटम है, उसके ऊपर जो इस्तेमाल हुआ है डाइल्यूट OH माइनस हीट वही लिखते हैं। और हमें तो शॉर्टकट पता है, शॉर्टकट क्या है, यहां से काटेंगे, हमें ये पता है ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा पे OH और अल्फा पे H लगता है, हमें पानी जोड़ना है। पानी कैसे जोड़ेंगे, इधर H इधर OH, जिस तरफ ऑक्सीजन है ना, जिस तरफ ऑक्सीजन है उस तरफ ऑक्सीजन तोड़ना है ना, उसके पास ऑक्सीजन की कमी ना है। सांस तो इसकी फूल रही है, इसको दो ऑक्सीजन, इधर वाले को क्या बनेगा दोस्त, एक तरफ से बन जाएगा ये, प्लस दूसरी तरफ से बन जाएगा ये 2 कार्बोनिल है जिसकी मदद से ये बन रहा होगा। आप चला के देख लेना, यही बनेगा। एक मैंने बताया आपको, बाकी के आप करके बताओगे। ये है रेट्रो अल्डोल, अल्डोल का उल्टा। करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है, खुद से नहीं करोगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, खुद से करना पड़ेगा दोस्त। मेरी आपसे हाथ नहीं जोड़ूंगा बस यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, खुद से पेन चला लो। कर लिया क्या, मतलब पोज करके करना होता ना। यहां से काटोगे, अब इस तरफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अपोजिट साइड में, मतलब ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा हाइड्रोजन डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, ये बनेगा। अच्छा, आपको एक और कंफ्यूजन आ सकता है, वो कंफ्यूजन क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। मैंने जो आपको कटिंग करना बताया वो थोड़ा सा चेंज कर लो। पानी जोड़ना है तो इसको इस तरह से जोड़ो, H2O ऐसे करके जोड़ो, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरफ है ना, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरफ ऐसे जोड़ लो। यहां 2 हाइड्रोजन इस तरफ और ऑक्सीजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, ऑक्सीजन इस तरफ, ठीक है ना।
अभी ठीक है, अभी ठीक है। वैसे भी गलत नहीं था, वैसे भी गलत नहीं था। वैसे में फिर क्या करना पड़ता आपको, चला जाता करना पड़ता, लेकिन इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा दोस्त, HCHO प्लस CH3CHO। एक तरफ से बनता है HCHO और एक तरफ से बनता है CH3CHO, है ना। यहां से काटो, यहां से काटोगे तो इस तरफ ऑक्सीजन है तो इस तरफ हाइड्रोजन रख दो और इस तरफ ऑक्सीजन रख दो, इस तरह से कट जाएगा। ऐसी कैसी डिजाइन बना लो ना, CHO और यहां से क्या बन जाएगा, ये CHO। अंतर आणविक होके ये बना होगा, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होके ये बना होगा इससे। तो अपन ने तोड़ के वापस बना लिया ना, किससे बना होगा, समझ गया। ठीक है दोस्त। अरे एक से 2 हाइड्रोजन एक से ऑक्सीजन ही तो निकलता था। तो अरे जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर तो 2 हाइड्रोजन दे दिए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन दे दिया, पानी तो जोड़ना है। एक कार्बोनिल से 2 हाइड्रोजन निकालते थे अपन और एक से ऑक्सीजन, याद है 2 हाइड्रोजन यूं रखते थे, ऑक्सीजन यूं रखते थे, पानी निकालते थे। तो जिधर से 2 हाइड्रोजन निकालते थे उधर ही 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, दूसरी तरफ ऑक्सीजन जोड़ दिया। ये तो करा और करा क्या, समझ गए ना, पानी जोड़ना कैसे करा है। इधर 2 हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन, क्योंकि इससे तो हमने 2 हाइड्रोजन निकाले होंगे और इससे ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये थी आपकी पूरी पूरी अल्डोल अभिक्रिया, भरपूर एग्जांपल्स के साथ अपन ने पढ़ ली है। कैनिजारो पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है बेटा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन। अब जैसे नाम में पता चल रहा है कैनिजारो, कैनिजारो में क्या जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो। कैनिजारो में क्या जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो। अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन ये अभिक्रिया देते हैं। तो पहले थोड़ी सी इसके बारे में मैं लिख देता हूं कि वह अल्डिहाइड या अल्डिहाइड भी क्या, वह कार्बोनिल यौगिक लिखते हैं ना, वह कार्बोनिल यौगिक जिनके सापेक्ष अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं सांद्र क्षार के साथ, सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर असमानुपाती अभिक्रिया देते हैं, असमानुपाती अभिक्रिया देते हैं। उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखो अल्डोल में चलता था शॉर्टकट, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक के 2 हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन, एक के 2 हाइड्रोजन। अगर खुद से खुद की करानी है तो खुद ही के 2 हाइड्रोजन खुद के ऑक्सीजन, खुद की दूसरे से करानी है तो एक के 2 हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन। अगर अंतराण्विक करानी है तो उसी के अंदर से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ढूंढने होते हैं। कैनिजारो में क्या जीरो है, अल्फा हाइड्रोजन जीरो है। बहुत फ्रेश मूड से दोबारा से सुनना बेटा, रिएक्शन क्या होगी बहुत ध्यान से देखना। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये वो अल्डिहाइड है क्या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? ये फेनिल लिखा है, ये हाइड्रोजन ना पहले बताया था। ये वो अल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग सांद्र क्षार के साथ कराते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड OH माइनस हीट के साथ कराते हैं, तो यहां होता क्या है बेटा, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसी का अपचयन हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसी का अपचयन हो जाता है। एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एक बनता है अल्कोहल। ये क्या है दोस्त, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है और ये क्या है दोस्त, अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। काम की बात सुनना, यहां से यहां गए, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखो ना आप, ये अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है।
यहां से यहां गए, ये क्या हुआ है? अपचयन। ये क्या हुआ है? अपचयन। एक ही यौगिक का, मतलब इसके 2 मोल लिएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, 2 बने तो 2 मोल तो लेने पड़ेंगे, लेकिन एक ही तरह के यौगिक का ऑक्सीकरण और उसी का अपचयन हो तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। पहली बात तो ये समझो, वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। वो कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? वो होती है असमानुपाती अभिक्रिया, डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया। तो यहां पे आप रेडॉक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख के खूनी खंजर से काट दो, ये रेडॉक्स नहीं है, दिस इज नॉट रेडॉक्स। ओ माय गॉड, अंग्रेजी बोल दी, अंग्रेजी। यह है असमानुपाती अभिक्रिया। क्या है दोस्त? असमानुपाती अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत आसान अभिक्रिया है, इसमें बहुत 1-2 पॉइंट्स बहुत काम के जो सीधे 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 पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, मतलब पूछे गए। असमानुपाती अभिक्रिया है, डिस्प्रपोर्शनेशन। एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण और अपचयन हो तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। एक का ऑक्सीकरण और किसी दूसरे का अपचयन हो तो उसको रेडॉक्स बोलते हैं। तो रेडॉक्स और असमानुपाती में अंतर समझो पहले तो। अब ये सब बन कैसे रहा है, कैसे कार्यक्रम चल रहा होगा? एक का ही ऑक्सीकरण, एक का ही अपचयन हो रहा है सांद्र OH- की उपस्थिति में। मैकेनिज्म से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? मैकेनिज्म से। आओ जरा मैकेनिज्म देखें, बहुत ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मजाक ना कर रहा। यह है आपका अल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ऐसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो उसमें अम्ल क्षार अभिक्रिया होने के जो चांसेस थे वो भी खत्म। अरे जो जबरदस्ती करा रहे थे ना अपन अम्ल क्षार, वो भी खत्म, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही ना है। अब यहां पर जो OH- ले रहे हैं उसके पास एकमात्र रास्ता बचा है, और वो रास्ता क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मजबूरन वही है। मजबूरन क्या कर भी वही रहा था, मजबूरी तो वो अल्फा हाइड्रोजन वाली थी। तो OH- यहां आक्रमण करेगा, क्योंकि यहां विद्युत ऋणता में अंतर है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं, आसानी से पाई बंध टूट जाएगा। क्या बनेगा? यहां बनेगा PHCO-, यहां OH और यहां H आ जाएगा। समझ गए? खेल यहीं से चालू होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब जो अगले पद में होने वाला है वो धीमे पद है। अगले पद में क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो O- है ये वापस से पाइबंद बनाएगा, और अगर ये पाइबंद बनाएगा, कार्बन के 5 बंध नहीं हो सकते दोस्त, किसी ना किसी को जाना पड़ेगा। जाता कौन है? यहां से H जाता है, और ये H क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने ऊष्मा दी थी। ये H क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ऊष्मा दी थी। हम लोगों ने इसकी सांद्रता को मेंटेन कराया था कंसंट्रेटेड OH- लेके, सांद्र OH- लेके, जो इस पे बार बार आक्रमण कर रहा था, मजबूर कर रहा था इसको ऐसे ही फॉर्म में रहने में। तो ये हाइड्राइड यहां से निकलेगा किस फॉर्म में? यहां से H निकलेगा किस में? H- के रूप में। और ये H- पता है क्या करेगा? जो अगला अल्डिहाइड होगा ना, उस अगले अल्डिहाइड पर ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कर देगा। यह है आपका धीमा पद, जिसमें हाइड्राइड निकलता है। हाइड्राइड का स्थानांतरण होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बंध टूटता है, और वो टूट क्यों रहा है? ऊष्मा के कारण। अब बना क्या? अभी खत्म नहीं है बात, खत्म नहीं है। बना क्या वो देखो आप। ये माइनस आया, H निकला, तो ये तो बन गया PHCOOH प्लस। जैसे H- यहां एंट्री लेगा, ये पाई बंध टूटेगा, कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं। H- यहां जुड़ा, CH2 बन गया, और वो O- बन गया। क्या बना? PHCH2O-। ये बन गया। है तो एक ही डब्बे में, ये अम्ल है, ये क्षार है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अम्ल क्षार अभिक्रिया, इंटरमोलिक्यूलर एसिड बेस अभिक्रिया एक दूसरे के साथ होगी। ये बदल जाएगा PHCOO- में,
और ये बदल जाएगा PHCH2OH में, क्योंकि इसका O- इसका H+ लेगा अम्ल क्षार अभिक्रिया करके। तो इसी एटम का ऑक्सीकरण हुआ है, इसी एटम का अपचयन हुआ है। असमानुपाती अभिक्रिया, धीमा पद दूसरा पद है, पहला नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा था, कौन केनिजारो में कौन सा पद धीमा पद है? दूसरा पद। केनिजारो का धीमा पद कौन सा है? हाइड्राइड का स्थानांतरण वाला पद, यह पूछा गया है। केनिजारो के लिए उचित परिस्थिति क्या है? सांद्र क्षार होना चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। समझ गए? तो ये सारे पॉइंट्स अपने को लिखने हैं। ये मैकेनिज्म बहुत आसान सा था, बहुत समझदारी से आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर मान लो मैं OH- की जगह OD- ले लेता थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा और दिमाग लगवाता हूं, OD- लेता था, OD आता, यहां OD आता, यहां OD आता। तो जब यहां ये O- इससे H+ ले रहा था, तो यहां क्या था? OD आता। यानी कि ये जो H है ना, ये H कहां से आया? विलायक से, वो सांद्र क्षार दे रखा, वहां से आया। बात समझ रहे हो आप? वहां से आया। अगर यहां हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता तो यहां ड्यूट्राइड बाहर निकलता, आक्रमण ड्यूट्राइड का होता तो यहां हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगता। ऐसे सवाल भी कराऊंगा, इसलिए इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मैकेनिज्म के हम सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, हियर कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं लगाना शॉर्टकट। जहां नहीं लगाना वहां नहीं लगाना, जहां नहीं लगाना वहां नहीं लगाना, यहां नहीं लगाना, यहां मैकेनिज्म से चलना है। ठीक है डियर? अब इसकी इस अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है? सबसे भयंकर जो विशेषता इस अभिक्रिया की है वो तो यही है कि इसमें धीमा पद जो है वो दूसरा पद है। वो कौन सा पद है? दूसरा पद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, धीमा पद कौन है? जिसमें हाइड्राइड का स्थानांतरण होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, केनिजारो के लिए परिस्थितियां क्या है? पहली बात तो सांद्र क्षार होना चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखने वाले अल्डिहाइड या कार्बोनिल लिखो, कार्बोनिल यौगिक होने चाहिए। ऊष्मा क्यों दी गई? ये कार्बन हाइड्रोजन के बंध को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी गई। यहां काम आई है वो ऊष्मा, वो जो हीट काम आई है वो यहां काम आई है दोस्त। तो कौन कौन से दे सकते हैं? जैसे HCHO हो गया, PHCHO हो गया, है ना, जैसे ये वाला अल्डिहाइड हो गया इत्यादि। ये सब केनिजारो देंगे। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो सब केनिजारो देंगे ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो सब केनिजारो देंगे। यहां पर एक और थोड़ी सी गहरी बात है, ये तो सब लल्लू लल्लू बात थी, ये समझ में आ गया होगा तो आ ही गया होगा। धीमा पद ये वाला है, और जब अपन रेट लिखते हैं ना तो धीमे पद की लिखते हैं। रेट तो धीमे पद से लिखते हैं, लेकिन लिखते अभिकारक और अभिकर्मक के टर्म में, मध्यवर्ती के टर्म में नहीं लिखते। बहुत ध्यान से समझना। एक और चीज यहां पे बता रहा हूं, है ना, बहुत ध्यान से सुनते रहो बस। आप ध्यान से सुनने का खेल है सारा, कोई इतनी बहुत भोकाल चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल चीजें। अरे यार वो आया नाभिक, इसने योगात्मक अभिक्रिया करी, अगले पद में हाइड्राइड निकला, हाइड्राइड ने दूसरे पर आक्रमण किया, एक का ऑक्सीकरण हुआ बाबा, दूसरे का अपचयन हुआ, है ना, और दोनों ने एक दूसरे के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया कर ली। एक बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, दूसरा बन गया अल्कोहल बाबा। दूसरा पद आपका धीमा पद है, दूसरे पद में भैया हाइड्राइड का स्थानांतरण हो रहा, समझ रहे हो बाबा।
और कुछ ना है। ये सब परिस्थितियां कि सांद्र सार हो जिससे ये मेंटेन हो जाए, हाइड्राइड निकल जाए, उष्मा दे रखी कार्बन हाइड्रोजन के बंध को तोड़ने के लिए। इतनी सी बात है बाबा। कौन से एल्डिहाइड देंगे? वो देंगे जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा बाबा। समझ गया बाबा? तो रेट भाई ये क्या है आपका? धीमा पद है ना, ये धीमा पद है। धीमे पद में ये आ रहा है, इस पे निर्भर करेगी डायरेक्टली। ठीक है, तो रेट किस बात पे निर्भर करेगी? जो धीमे पद में लोग आ रहे हैं। धीमे पद में क्या आ रहा है? एक तो मध्यवर्ती आई, और क्या आ रहा है? ये PHCHO। मैं ऑर्डर निकाल के बता रहा हूं इस अभिक्रिया का आपको। ऑर्डर कभी भी मध्यवर्ती के रूप में ऑर्डर लिख ही नहीं सकते, उसको अभिकारक और अभिकर्मक से रिप्लेस करना पड़ेगा। वही कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोई भी अभिक्रिया होती है उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K। तो K यहां पर क्या होगा दोस्त? उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, ये होता है। तो उत्पाद क्या है? इंटरमीडिएट, और अभिकारक क्या है? PHCHO और OH माइनस। यही। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि ये जो इंटरमीडिएट है वो K टाइम्स क्या हो गया? PHCHO OH माइनस हो गया। अब मैं इस मध्यवर्ती को यहां पे रिप्लेस कर दूं तो अब रेट क्या आ जाएगी? देखो आप, इसके स्थान पे लिख रहा हूं। एक PHCHO पहले से था, एक PHCHO यहां से ले आया, तो स्क्वायर हो गया उसका, और OH माइनस आ गया। अब दो इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, ऑर्डर कितना आ गया? इस अभिक्रिया का ऑर्डर है 3। इस अभिक्रिया का ऑर्डर कितना है? 3 है। ठीक है दोस्त, इस अभिक्रिया का ऑर्डर कितना? 3 है। चले चलो चलो आगे बढ़। अरे कुछ नहीं करना है, एक का इसी आइटम में एक बार O माइनस लगा देना, एक बार इसका चयन कर देना, ये तो करना है। लेकिन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अभी खिलाता हूं मैं आपको कैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल किसका है? क्वेश्चन का है। चलो लो आओ, क्वेश्चन करो तुमको। क्या बनेगा आपको बताना है बेटा। अगर आपको ऐसे 2 मोल लिख के ना देना तो है 2 मोल ही, ये ध्यान रखना। उसमें मत बिड़ जाना, अरे यार 2 मोल तो लिख के नहीं दिया साल यार, अरे चल हमने तो इसलिए नहीं करा। अरे भैया नहीं दे रहा, वो आप मान के चलो। ठीक है ना? 4 क्वेश्चन लिखे हैं देवी और सज्जनों आपके सामने, आपको आंसर करना है ईमानदारी से, और आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है, वो है आपकी कलम। चलाओ इसको, प्रैक्टिस का खेल है सारा। जितना हाथ चलाओगे, क्वेश्चन करोगे, उतना ही मजा आएगा। नहीं चलाओगे तो नहीं आएगा। वीडियो को देखने के लिए देखोगे कुछ ना होगा, वीडियो को समझ के देखोगे तो समझ में आएगा, लिख लिख के करोगे तो समझ में आएगा, वरना ना आएगा। देखो सच्चाई है, मैं कुछ ना कर सकता इसमें। मैं आपकी मदद करता रहता हूं, आप लोगों को शायद फील नहीं होता हो, है ना, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। थोड़ी समय की पाबंदियां हैं, जीवन में 24 ही घंटे हैं, है ना। ज़्यादा होते तो और मदद कर पाता मैं आपकी, है ना, लेकिन ठीक है, अब जो है, जो सच्चाई यही है। हाँ भाई, अरे इसका तो कुछ भी नहीं है, ये भी OH माइनस है, ये भी HH है। एक का करा दो ऑक्सीकरण और एक का करा दो अपचयन, एक बन जाएगा CH3OH। और मैं चाहता हूं कि आप ये ऐसे ना करके पूरे मैकेनिज्म से करके बताओ, तब है बात। तो कुछ नहीं है बेटा, कर देंगे गुरुजी, कर देंगे। लो तुम्हारे लिए ये भी कर देंगे, तुम इतना कर रहे हो हमारे लिए, हम भी कर देंगे। ये यहां से ऐसे जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा O माइनस, यहाँ पर H और ये OH। सर आपको गुरुजी कौन बोलता है? भग बोलते हो मेरे को, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, प्यार है आपका है तो। HCHO, अरे मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना।
अब यहां पर क्या होगा दोस्त, ये O माइनस यहां पर पाई बंद बनाएगा, ये H यहां पर आक्रमण करेगा, H माइनस ही तो निकल के आक्रमण करता है, क्या बनेगा दोस्त, HCOOH बनेगा, प्लस यहां से हाइड्राइड आएगा और ये पाई बंद को तोड़ देगा ना, H आता है, कार्बन के अधिकतम 4 बंद हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा CH3O माइनस। और फिर ये अपने आप एक दूसरे से वो कर लेंगे मांडोली कि भैया तू मेरे को तेरा वो दे दे, मैं तेरा वो ले लेता हूं, ये मतलब हाइड्रोजन, ये बन जाएंगे। यही मैंने बनाया था, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप मैकेनिज्म से करो, क्योंकि आगे के सवाल बिना मैकेनिज्म के ना होंगे, बिना मैकेनिज्म के ना होंगे। अरे यार ट्रिक कितनी ट्रिक याद रखोगे, जहां लगाने की है वहां मैं लगवा दूंगा, जहां कहीं फंसने का चांस नहीं होगा वहां मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जहां फंसने का चांस होगा वहां मैं आपसे कहता हूं कि यहां मैकेनिज्म लगा लो बस मेरे कहने से। अब देखो दोस्त, यहां आपने OD माइनस का आक्रमण कराया होगा, ये पाई बंद टूटा होगा, क्या बनाया होगा आपने O माइनस H, यहां पर OD, फिर इसके बाद क्या कराया होगा आपने, एक और यौगिक ये का यही ले लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये O माइनस तो वापस पाई बंद बनाएगा और इस हाइड्रोजन को बेचारे को फ्री कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन फ्री तो हो जाएगा लेकिन इसी का दूसरा यौगिक पे आक्रमण कर देगा, बदला ले रहा है, ये पाई बंद टूट जाएगा। क्या बनेगा दोस्त ऐसा करने से, H लगा हुआ है, C लगा हुआ है, द्विबंध O लगा हुआ है, यहां OD आ गया, H यहां से आया, यहां CH3 आ गया और यहां O माइनस आ गया। अभी भी अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, लेकिन अब की बार O माइनस और D प्लस है, तो यहां जो आएगा वो D आएगा। बस यही खेल था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आप यहां पे सांद्र क्षार लोगे उसका जो भी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम होगा वो लगता है, लेकिन अभी भी बिना मैकेनिज्म के नहीं चलोगे, शॉर्ट ट्रिक नहीं, अभी यहां पे अलग पंगा है, यहां अलग पंगा है। यहां क्या पंगा है दोस्त, ये OH माइनस यहां आक्रमण करेगा, ये पाई बंद टूटेगा तो भैया यहां पर क्या बनेगा, O ऋणायन, यहां पर D और यहां पर OH बनेगा। बोलो अब अगले पद में क्या है, ये वापिस से बैठ जाएगा कि भैया तुम तो ना मानोगे O माइनस, तुम तो बनाओगे पाई बंद, कराना पड़ेगा मुझे आक्रमण, कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक दिक्कत है, ये O माइनस पीछे से आ तो रहा है। अब दिक्कत ये है कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में से जाए कौन, जो आसानी से टूट जाएगा वो चल जाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन का बंध लंबा होता है, कार्बन ड्यूटेरियम का छोटा होता है, जल्दी से कौन टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन टूटेगा, और कार्बन हाइड्रोजन टूटेगा तो आक्रमण वही करेगा, और हाइड्रोजन करेगा तो पाई बंद यहां से टूटेगा, और यहां से क्या बन जाएगा वो जल्दी से बता देंगे, यहां पर लिख के दिखा देंगे, यहां पर OH आएगा और यहां CO आएगा और यहां ड्यूटेरियम आएगा, और हाइड्रोजन जो यहां से आया था वो यहां पर जुड़ जाएगा। देखो पब्लिक, यहां पर ये लग गया और ये लग गया। इसके बाद देख लीजिए आप, यहां पर OH है, यहां पर O माइनस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया दिखाएंगे, और कैसे दिखाएंगे, यहां पर O माइनस बनाएंगे, यहां COD बनाएंगे, और COD के बाद यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बता देना जरा तुम मेरे को, यहां पर OH आ जाएगा, देख के बताओ ये यार आया क्या, OH आ जाएगा ना, क्योंकि यहां से H लेंगे, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट स्वाहा। ठीक है दोस्त, एक का हो गया ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन हो गया। अब खेल सारा इस बात का था कौन आ रहा है, ये हाइड्राइड आया, ठीक है, ये हाइड्राइड आया, इस पे आक्रमण हुआ, तो पहले से एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम था, एक हाइड्रोजन और बढ़ गया, तो 2 हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम O माइनस। अब क्योंकि यहां तो OH माइनस लिया था, तो अल्कोहल जो बनेगा उसके पास तो हाइड्रोजन ही जाएगा, और इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, जब आपका हाथ चलने लग जाएगा मैकेनिज्म में तो दिक्कत ही ना है। अगला सवाल, OH माइनस आएगा, कार्बन पे आक्रमण करेगा, पाई बंद टूटेगा, यहां पर बन जाएगा DCO माइनस, T लग जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा। अगला मॉलिक्यूल तैयार बेटा है भैया, तुम तो बना मानोगे, तुम तो बनाओगे वापस से पाई बंद बना लो। अब यहां से कार्बन ड्यूटेरियम में कौन जाएगा, जो मजबूत ना होगा वो जाएगा। कार्बन ड्यूटेरियम का बंध बड़ा होता है, कार्बन ट्रिटियम का बंध छोटा होता है। मजबूती कार्बन ट्रिटियम के बंध में है, कार्बन ड्यूटेरियम के बंध में ना है। कार्बन ड्यूटेरियम का बंध जल्दी टूट जाएगा, कार्बन ड्यूटेरियम का बंध जल्दी टूट जाएगा, तो यहां से कार्बन ड्यूटेरियम का बन जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल तैयार बैठा है कि आ जाओ मुझ पे आक्रमण कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, मैं आपको संभाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये O माइनस पाई बंध बनाएगा, ये ड्यूटेरियम यहां से जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा, पाई बंध यहां से टूट जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा
एक तरफ T लगा है, एक तरफ CO लगा है, एक तरफ OH लगा है, और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम जो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा ड्यूटेरियम, यहाँ पर आएगा एक और ड्यूटेरियम, एक ट्रीटियम, और यहाँ पर आएगा O-। अब ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, एक ही डब्बे में दोनों माल चल रहा है, दोनों माल चल रहा है, तो यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगी। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगी तो यहाँ क्या बनेगा, TCO O- बनेगा, और OH का था इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, CD2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, गलती ना हो जाए, बस ध्यान से देखना। यहाँ D आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ D आएगा, यहाँ T आएगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा, बन गया अल्कोहल, और यहाँ पे बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। और इसी प्रकार से ये भी हो गया स्वाहा। अरे कुछ ना है, सुनो, ये OH- ने आक्रमण किया, पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ OH लग गया, O- वापिस पाई बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्रीटियम में मजबूती किसमें, इसमें मजबूती इसमें नहीं है, तो ये जल्दी से कौन सा, भाई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम बात तो एक ही है, ठीक है ना, कौन जल्दी निकलेगा, ड्यूटेरियम। ये D- जब यहां से निकलेगा तो NAR अभिक्रिया करेगा अगले पे, यहां से आक्रमण किया, पाई बॉन्ड टूट गया, तो उस पे पहले से ड्यूटेरियम ट्रीटियम था, 2 ड्यूटेरियम 1 ट्रीटियम हो गया, उसके साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया करके ये बन गया। ठीक है दोस्त, छाप लो। ये थी सेल्फ केनिजारो, खुद से खुद की। इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे सेल्फ अल्डोल थी ना, वैसे ये सेल्फ केनिजारो थी, खुद से खुद की। ये थी सेल्फ केनिजारो, खुद से खुद की। एक आध एग्जांपल और कर लो, थोड़ा सा सही लगेगा। या चलो अपन आगे बढ़ा के करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो पहले। ठीक है दोस्त, तो देखो लफड़ा कहां नहीं है, जब हाइड्रोजन 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 ही दियो ना, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है। एक का लवण बना दो, दूसरे का अल्कोहल बना दो, एक का ऑक्सीकरण, दूसरे का चयन, मतलब उसी का आप चयन कर दो। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दियो, एक जैसा माल दिया हो सारा, तब लफड़ा नहीं है। लफड़ा कब है, जब माल चेंज कर दिया, जैसे यहाँ OD दे दिया, यहाँ D लगा दिया, यहाँ DT लगा दिया, वहां फर्क है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पर क्रियाविधि लगानी पड़ेगी, मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा बेटा, और कोई कारण नहीं है। देखो वरना मेरा क्या जा रहा है, मैं शॉर्टकट बता देता ना, लेकिन नहीं लगा सकते ना, चक्कर वो है ना। एक और कर लो, एक सिंपल सा कर लो। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि क्या ये वो दे भी सकता है या नहीं दे सकता, मतलब ये केनिजारो दे सकता है कि नहीं दे सकता। उसके लिए क्या देखोगे कि वो अल्डिहाइड हो, वो कार्बोनिल यौगिक हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, वो कार्बोनिल यौगिक हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फटाफट कर लिया होगा आपने, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, लफड़ा ही नहीं, एक का ऑक्सीकरण और उसी का अपचयन। तो एक बार तो इसका लवण बना दो कार्बोक्सिलिक का, और एक इसका ही अल्कोहल बना दो, खत्म करो ना। ये सिंपल था, ये सिंपल सा था, समझ गया। नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। एक अपन ने पढ़ी सेल्फ केनिजारो, खुद से खुद की। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, IM केनिजारो। IM केनिजारो, IM केनिजारो का मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर केनिजारो अभिक्रिया, अंतर आणविक केनिजारो अभिक्रिया, अंतर आणविक केनिजारो अभिक्रिया। कुछ भी नहीं बेटा, आपको इतना सा पता है कि भैया 2 हमें यौगिक चाहिए होते हैं, कार्बोनिल वाले, सांद्र क्षार चाहिए होता है। अब अंतर आणविक की बात कर रहा तो वो दोनों उसी के अंदर उपस्थित होंगे, लेकिन उन दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो फिर अभिक्रिया अल्डोल हो जाएगी ना यार, तो फिर अभिक्रिया अल्डोल हो जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन आते हैं अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं आया तो किन्हीं। अच्छा ऐसा है क्या, और क्या भाई, ऐसा ही तो है। एक मैं कराता हूं, बाकी क्या आप करना, एक मैं कराता हूं, बाकी क्या आप करना। इसकी अभिक्रिया बेटा सांद्र क्षार के साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड OH- हीट के साथ। क्या बनेगा, एक बनेगा O-CO और एक तरफ से बन जाएगा अल्कोहल। एक ही यौगिक में अपचयन ऑक्सीकरण हो गया है, एक तरफ से तो ऑक्सीकरण हो गया, लवण बन गया, दूसरे वाले का क्या बन गया, अल्कोहल। करना कैसे है, मैकेनिज्म लगा के। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिया, लफड़ा ही नहीं है, तब तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हार्ड है यार, आसान सी चीज है। देखो इधर आप HCO, CO और हाइड्रोजन, आपकी मर्जी पड़े ना बेटा, आपकी मर्जी पड़े, आपकी मर्जी पड़े, इस पे आक्रमण करो, आपकी मर्जी पड़े इस पे आक्रमण करो, कोई लफड़ा ही नहीं है। आपको आक्रमण किस पे कराना है,
जिस पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होने के चांसेस ज्यादा हों। और वो कैसे देखते हैं हम? NAR की दर से। और NAR की दर किस बात पे निर्भर करती है बताओ? NAR की दर किस बात पे निर्भर करती है? दो बातों पे। एक तो करती है त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए, त्रिविम बाधा पर, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो सिखा रखा आपको, NAR की दर ये होती है। अब हालांकि यहां तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों पे डेल्टा प्लस एक जैसा होगा, त्रिविम बाधा भी एक जैसी है, ठीक है। तो यहां से ये OH माइनस आएगा और इस कार्बोनिल पे आक्रमण कर लेगा, यहां से ये टूट जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? HCO माइनस, यहां OH, ये एल्डिहाइड वैसा का वैसा है। अब अगले पद में क्या होगा बताओ? अगले पद में क्या होगा? अगले पद में वही हाइड्राइड का स्थानांतरण, धीमा पद। अगला पद क्या होगा दोस्त? धीमा पद होगा, हाइड्राइड का स्थानांतरण होगा। देखना ध्यान से, ये O माइनस वापिस पाइबंद बनाएगा अपने, मतलब मानेगा थोड़ी ना, ये बनाएगा वो। और हीट के माध्यम से हम इस हाइड्रोजन को इस कार्बोनिल पे जो बचा हुआ है उस पर आक्रमण कराएंगे, यहां से पाइबंद तोड़ देंगे। समझ रहे हो? ये वापिस आया, ये हाइड्राइड इस पे आक्रमण कर रहा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभी। अब क्या बना? ये OH लगा हुआ है, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, यहां पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया है, पाइबंद टूटा है, तो CH2O माइनस बन गया। अब O माइनस है और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्लक्षार अभिक्रिया हो जाएगी। अम्लक्षार अभिक्रिया होगी अंतरान्विक। अब अंतरान्विक होगी एक ही यौगिक के अंदर, इंटर नहीं होगी, इंट्रा होगी, क्योंकि एक ही यौगिक है ना। तो यहां O माइनस, यहां C डबल O, यहां पर CH2 और यहां पर OH। ये O माइनस इससे H प्लस ले लेगा ना, H प्लस ले लेगा, इतनी सी बात है। हम जो अभिक्रिया की दर लिखते हैं बेटा, रेट लोग लिखते हैं, वो रेट किस बात पे निर्भर करता है? धीमे पद पर। धीमा पद कौन सा है? ये वाला, उसमें ये पूरा का पूरा जखीरा आ रहा है, इसको मैं I बोल देता हूं, तो K टाइम्स I पे निर्भर कर रहा है। अब दूसरा आइटम नहीं है, क्योंकि एक ही यौगिक में दोनों फंसे हुए हैं, एक ही यौगिक में दोनों फंसे हुए हैं। लेकिन मैं इसके टर्म में लिख नहीं सकता, मुझे तो इसके और इसके टर्म में लिखना है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा ना, मैं इसको बदल दूंगा इसके K मान के। K क्या होगा? मध्यवर्ती की सांद्रता, मतलब उत्पाद की सांद्रता, और इन दोनों की सांद्रता, HCO, COH और OH माइनस की सांद्रता बोलो। और मध्यवर्ती की सांद्रता क्या आ जाएगी बेटा? K टाइम्स HCO, COH और यहां पर OH माइनस, इस तरह से आ जाएगा बोलो। और इस पूरे आइटम, इस पूरे जखीरे को उठा के यहां रख दूंगा। अब ये भी K है, ये भी K है, ये भी नियतांक है, वो भी नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? K डैश मान लो, HCO, COH और OH माइनस। अब कितना आ रहा है? 1 1, यानी कि ऑर्डर कितना है? 2। अंतर आणविक खनिजारों का ऑर्डर होता है 2 और सेल्फ खनिजारों का ऑर्डर होता है 3। वहां 3 आया था, यहां 2 आया है, यहां 2 आया, वहां 3 आया था। खैर मेरे को उससे भी मतलब नहीं है, मेरे को तो इतना सा बता दो, आक्रमण कहां करोगे? वहां करोगे जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा या त्रिविम बाधा कम होगी। उसके बाद क्या करना है? वही हाइड्राइड का स्थानांतरण कराना है दूसरे पे, एक तरफ से अल्कोहल बनाना है, एक तरफ से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाना है, अंतर आणविक अम्लक्षार अभिक्रिया करा के, दैट्स इट। छापो इसको, एग्जाम्पल करते हैं, सारा खेल एग्जाम्पल का, सारा खेल उदाहरण का, और खुद से करो, ईमानदारी से करो। कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा? आएगा, खुद से करेंगे, आएगा। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पोस्ट करके लिखना बेटा, ताकि क्वेश्चन ज्यादा कर पाए। जैसा कि आपको पता ही है समय कम है और माल ज्यादा है, और माल योगेश जैन तो ना छोड़ने वाला कुछ भी। अब यहां आपको दिमाग लगाना है कि कहां आक्रमण कराएंगे। यहां आपको दिमाग लगाना है कि कहां आक्रमण कराएंगे और क्या उत्पाद बनाएंगे। क्रियाविधि लगा के करोगे तो नहीं पछताओगे, और अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो पछताओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां मैं कह देता हूं वहां मैं कह देता हूं, हर जगह मैं नहीं कहता। मैंने आपसे बोला कि जहां जहां पे मध्यवर्ती काप धनायन बनता है, पुनर्विन्यास होता है, वहां मत लगाना, और मैं कह रहा हूं यहां मत लगाना, बस समझ गए आप। अल्डोल में मैंने आपसे क्या बोला? शॉर्टकट ही लगाना। अल्डोल पूरा शॉर्टकट से सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये ना होगा, यहां गलती होने के चांस होते हैं,
समझ गए? अबे हमारा एक्सपीरियंस है यार, उसका इस्तेमाल करो, ये सी और क्या चाहिए तुम्हें। अब देखो, अगर मैं यहां डेल्टा प्लस की बात करूं कि आक्रमण कहां होना चाहिए, पहली बात तो वही सोचने वाली है कि इस पे कराऊं किस पे, तो इस पीएच का कौन सा प्रभाव लगता है बेटा, प्लस एम, और प्लस एम लगेगा तो ये डेल्टा प्लस गिर जाएगा, कम हो जाएगा, ये पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, प्लस कम हो जाएगा, और हमें प्लस ज्यादा चाहिए, तभी तो NaR बढ़िया होगी। ओ एच माइनस कहां आक्रमण करेगा, यहां करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पहला आइटम तो हमें मिल गया कि क्या बनेगा, HCO माइनस, यहां OH, यहां CO, और यहां पीएच बन जाएगा। समझ गए? ये बन जाएगा। एक ऐसे भी सोच सकते हो, और दूसरा कैसे, यहां त्रिविम बाधा ज्यादा है, यहां त्रिविम बाधा कम है, यहां हाइड्रोजन है, फिनाइल बड़ा है, तो यहां आक्रमण करना आसान है। सर इतना घूम के आएगा क्या? अरे बाबा, इधर से भी आ सकता है ना, वो तो मैंने वहां लिख दिया इसलिए ला रहा हूं, उधर से लिया, उसमें क्या है। समझ गए? अब अगले पद में क्या होगा दोस्त, अगला पद धीमा पद है, स्लो स्टेप, उसमें हाइड्राइड का स्थानांतरण होगा, ये माइनस पाई बंद बनाएगा, ये हाइड्राइड यहां से निकलेगा और बचे हुए CO पे आक्रमण करेगा, वो वाला पाई बंद टूटेगा, क्योंकि कार्बन के अधिकतम 4 बंद हो सकते। क्या बना, इधर OH है, इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर O माइनस है, इधर H आया अभी अभी, और यहां PH है, ये O माइनस और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बेचैन है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अंतर आणविक अम्ल क्षार अभिक्रिया कराओगे, और यहां से आपका जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा, अल्कोहल तो बनेगा पीएच वाली साइड से, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा H वाली साइड से। समझ गए दोस्त? इधर लगाओ, अब वापस वही डेल्टा प्लस देखो ना आप, ये ड्यूटेरियम का प्लस आई जो होता है, अगर मैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कंपेयर कर रहा हूं, उनमें तुलना कर रहा हूं, तो ड्यूटेरियम का प्लस आई हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो ये डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम होगा इसकी तुलना में। तो आक्रमण कहां होगा दोस्त, यही होगा ना। क्या बनेगा, HCO माइनस OH आ गया, और क्या है COOD, यहां ड्यूटेरियम है। समझ गए? अगले पद में क्या होगा, ये O माइनस पाई बंद बनाएगा, सही है, ये H माइनस यहां से निकलेगा और इस CO पे आक्रमण करेगा, सही है, और ये पाई बंद यहां से टूट जाएगा। यही तो हो रहा है, हाइड्राइड का स्थानांतरण हुआ है और इस पे आक्रमण हुआ है। पहले दो अलग अलग के बीच में चल रहा था, अब एक ही यौगिक में दोनों है, तो हम क्या करें, वही कराएंगे ना, क्योंकि खुद से खुद के हाथ मिलाने की संभावना दूसरे से ज्यादा होती है। अब क्या बना देखो आप, यहां बन गया C डबल बॉन्ड O, ये OH लगा हुआ है, यहां पर O माइनस, और यहां ड्यूटेरियम और यहां हाइड्रोजन। और अगर आपको लगता है ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो देख लेना भैया, मैं तो आपको PYQ कराऊंगा इसी, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब दिखाऊंगा मैं आपको। फिर यहां पर होगी इंट्रामोलिकुलर, अंतर आणविक, है ना, तो O माइनस, यहां पर CO, यहां पर आपका एक H, एक D, और एक क्या लग गया, OH लग गया। ठीक है दोस्त, ये आपका फाइनल उत्पाद बनेगा। ठीक है दोस्त, ये आपका फाइनल उत्पाद बनेगा। आगे चले, चलो चलो आगे बढ़े, पोस्ट करके छाप लेना बेटा, सारा खेल तो क्वेश्चन का ही है आज। जितने ज्यादा क्वेश्चन करके निकलोगे उतना कॉन्फिडेंस गेन होगा बेटा, लेकिन हाथ से, खुद से, मेरे से नहीं, खुद से करोगे तब। यहां बनेगा A, और जो A बनेगा उसकी अभिक्रिया तो B बनेगा। क्या बनेगा आपको बताना है।
आपको बताना है। आपको मैं इस लायक समझता हूं, आपको मैं इस लायक समझता हूं इसलिए करा रहा हूं। अगर आप ही नहीं समझ पा रहे अपने आप को इस लायक तो फिर मैं कुछ ना कर सकता। मैं तो समझता हूं आपको इस लायक, समझ गए। और अगर आपको लगता है तो बता देना, भाई नहीं कराएंगे यार, हमारा क्या जा रहा है, हमारा कुछ ना जा रहा। जैसा आप कहोगे आप मालिक हो साहब, हम तो आपकी सेवा में हाजिर। यार मजाक मजाक कर लेता हूँ यार, किससे करूँ, तुमसे तो करूँगा और किससे करूँगा यार। हमारे जीवन में है ही कौन, कोई ना है बेटा। तो बेटा आपने ये वाला किया होगा, और कैसे किया होगा, यहां से काटा होगा इसको, यहां से काटा होगा इसको, और यहां से काटा होगा। और जैसा कि हर बार ओ ओ फंसाते हो वैसे ओ ओ ओ ओ ओ ओ फंसा दिए होंगे। फिर यहां से यहां से यहां से 3 टुकड़े निकलेंगे और तीनों की शक्ल ऐसी होगी, बोलो ऐसी होगी। और ये सवाल तो मैंने खुद ने कराया है अपने हाथों से, HCOCOH, बस वो बड़ा लिखा था थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा छोटा लिख दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन है, लफड़ा ही नहीं है, एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन, दोनों में से किसी का भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। यहां क्या बनेगा, O-COO और एक तरफ से अल्कोहल बन जाएगा, खत्म हो गया नहीं बात। O-COCH2OH बन जाएगा। अगला वाला बताओ, अगला वाला। इसमें आपने क्या किया होगा, अरे ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखने वाला, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखने वाला, सांद्र OH- दिया है, सोचने की क्या बात है। एक का करो ऑक्सीकरण, दूसरे का करो अपचयन, खत्म करो ना, ये लो खत्म ही हो। दिखने में लग रहा वो आसान था, दिखने में लग रहा आसान था, और नीचे वाला और भी आसान है, दिखने में लग रहा बस वो खतरनाक है, आसान दिखने में लग रहा खतरनाक है, आसान। यहां क्या करा आपने, यहां O यहां O, तो यहां क्या बन जाएगा, बेंजीन, एक और बेंजीन, उस पे CHO और एक और CHO, ये भी CHO ये भी CHO, बोलो ये भी CHO ये भी CHO, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दोनों में से एक का कर दो ऑक्सीकरण और दूसरे का कर दो अपचयन, एक का कर दो ऑक्सीकरण दूसरे का कर दो अपचयन, इतना आसान था। एक का कर दो ऑक्सीकरण दूसरे का कर दो अपचयन, इतना आसान था। छापो, हाँ भाई कर लिया। तो देखो अपन ने सेल्फ केनिजारो पढ़ ली, अंतरान्विक केनिजारो पढ़ ली, अब बारी है क्रॉस केनिजारो की। किसकी बारी है, क्रॉस केनिजारो की। जैसे अपन ने सेल्फ अल्डोल पढ़ी थी, क्रॉस अल्डोल पढ़ी थी, अंतरान्विक अल्डोल पढ़ी थी, वैसे ही सेल्फ केनिजारो अंतरान्विक केनिजारो के बाद अब बारी है किसकी, क्रॉस केनिजारो की, क्रॉस और मिक्स्ड केनिजारो, क्रॉस और मिक्स्ड केनिजारो। क्रॉस और मिक्स्ड केनिजारो में दो अलग अलग अल्डिहाइड लिए जाएंगे या दो अलग अलग कार्बोनिल लिए जाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर अल्फा हाइड्रोजन हुए तो वो किधर चली जाएगी, अल्डोल की तरफ चली जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुए तभी जाके वो केनिजारो कर पाएगी। आओ देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि क्रॉस केनिजारो कैसे चलता है। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया हो एक और एक बेंजल्डिहाइड दिया हो। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो दोस्त, सांद्र OH- से करा रहे हो, कंसंट्रेटेड OH- हीट से करा रहे हो। ठीक है, अब होगा एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन। पहले क्या होता था दोस्त, एक ही का अपचयन एक ही का ऑक्सीकरण, उसको असमानुपाती। फिर एक ही यौगिक में दोनों आइटम थे तो एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन हो रहा था। अब दो अलग अलग आइटम है तो एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। ऑक्सीकरण उसका होगा जिसपे ये OH- आक्रमण करेगा। अब OH- आक्रमण किस पे करेगा बताओ, वहां करेगा जहां डेल्टा प्लस ज्यादा होगा और त्रिम बाधा कम होगी, मतलब जहां NAR तीव्र गति से चल रही होगी। तो फॉर्मल्डिहाइड का तो हो जाएगा ऑक्सीकरण और बेंजल्डिहाइड का हो जाएगा अपचयन। बात समझेंगे आप, मेरे हिसाब से बात समझेंगे आप। इसका तो क्या हुआ है, इसका तो हुआ है दोस्त ऑक्सीकरण
और इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है अपचयन। इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है और किसी दूसरे का अपचयन हुआ है। तो एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, ये क्या है बेटा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये असमानुपाती अभिक्रिया नहीं है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी एक फॉर्मल्डिहाइड दिया हो, उसके साथ कोई सा भी एल्डिहाइड दे दिया जाए, हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। यदि क्रॉस कैनिजारो में एक कार्बोनिल फॉर्मल्डिहाइड है तो हमेशा उसका ऑक्सीकरण होगा, हमेशा उसका ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा, दूसरे का अपचयन होगा ना, दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। बात समझे आप? ठीक है। तीसरी बात, यहां पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, उसका हो रहा है जहां पर NAR तीव्र गति से चलेगी। और NAR की दर बता दी, अल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा होती है, जहां त्रिविम बाधा कम होती है वहां ज्यादा होती है, जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है। पता नहीं 3,02,300 बार बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण उसका होगा, ऑक्सीकरण उसका होगा जिसमें NAR तीव्र होगी, NAR तीव्र होगी। और NAR की दर मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है वो आप खुद भी लिख सकते हो, और आप खुद लिखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद लिख के देखो मैकेनिज्म, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी मैं लिख के तो बता ही रहा हूं, मैं तो बता ही रहा हूं लिख के। जितने तरह के संभव सवाल बन सकते हैं मैं वो सब आपको यहीं पे करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म देखो। फॉर्मल्डिहाइड दिया है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड दिया है दोस्तों, लेकिन आक्रमण तो सांद्र OH-, उसकी नजर तो बेटा कहां पर है, कम त्रिविम बाधी वाली साइड पर है। तो OH- कहां आक्रमण करेगा, यहां करेगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, O- बनाएगा, H यहां पर, OH यहां पर। फिर अगले पद में बेंजल्डिहाइड पर कौन आक्रमण करेगा, जैसा कि आपको पता ही है, O- वापस से पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां से हाइड्राइड निकल के यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये तो करते आ रहे हैं अपन। अब क्या बना, HCOOH बना, प्लस क्या बना, PHCH2O- बना। लेकिन मानेंगे थोड़ी ना, एक ही डब्बे में अंतर आणविक अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे, सॉरी इंटर वाली करेंगे। HCO- PHCH2OH, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, और एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और दूसरा बन जाएगा अल्कोहल। समझिए आप, समझिए। एक एग्जांपल करके बताओ, क्योंकि सारा खेल किसका है, उदाहरण का है। करके बताओ फटाफट। तो यहां पर आपने ऐसे क्या होगा दोस्त, यहां से काटा होगा, यहां O रखा होगा, ऐसे तो करा होगा।
फिर यहां से आपका बन गया होगा एक तो ये वाला अल्डिहाइड प्लस एक बन गया होगा ये वाला अल्डिहाइड, है ना। हालांकि ए दो बनते हैं यहाँ पर, मैंने एक ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों की सांद्र OH माइनस हीट के साथ क्या होगी बेटा, सांद्र OH माइनस हीट के साथ इसकी क्रॉस कैनिजार होगी, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो एक की तरफ से बनेगा लवण और दूसरे से अल्कोहल। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड दिया हो तो हमेशा उसका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, क्योंकि वहां त्रिविम बाधा कम है, उससे तीव्र गति से कोई भी नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया नहीं दे सकता। और दूसरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये बन जाएगा। ठीक है दोस्त, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें आगे, एक क्वेश्चन और करो भाई। देखो खेल सारा क्वेश्चन का है, खेल सारा किसका है, क्वेश्चन का है। यहां से ए बन रहा है और बी बन रहा है। जो ए है वो टॉलेंस एवं फेलिंग दोनों पॉजिटिव देता है। ये टॉलेंस तो दे देता है लेकिन फेलिंग नहीं देता, बी वाला। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सी और डी बनता है। ठीक है, सी और डी बनता है। सी में अगर आप H+ डालोगे तो वहां से या ऐसे करो, वो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देता है। NaSCO3 परीक्षण देगा। तो सी आपको पहचानना है, सी और डी में सी क्या है। और इधर आप चाहो तो यहां से डी बनेगा। नहीं, यहां से ई बनेगा ना, डी तो लिखा हुआ है ना, ई बनेगा। और डी एवं ई में संबंध बताएं। डी और ई में संबंध बताना है आपको, करो। पोज करके करना है दोस्त। मेरे हिसाब से कर लिया होगा। ठीक है, पोज करके करना था दोस्त। यहां से काटा होगा सबसे पहले तो ओ इधर के लिए। अब ए टॉलेंस और फेलिंग दोनों दे रहा है, बी टॉलेंस दे रहा है लेकिन फेलिंग नहीं दे रहा। ठीक है, बनेंगे दोनों से अल्डिहाइड ही, लेकिन फेलिंग कौन नहीं देता, जो एरोमेटिक अल्डिहाइड होते हैं। यानी कि बी है हमारा PHCHO और ए है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। ए क्या है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है दोस्त, फिर फॉर्मल्डिहाइड और PHCHO की सांद्र OH माइनस हीट की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे। एक का होगा ऑक्सीकरण, एक का अपचयन। तो सी मिल जाएगा हमें ऑक्सीकरण होके HCOO माइनस, और इसमें जैसे H+ डालोगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देता है, CO2 गैस निकलेगी। डी जो है दोस्त, डी क्या बन जाएगा, PHCH2OH बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से, अब चेन हो जाएगा उसका। ई में अगर आप देखोगे BH3THF H2O2OH माइनस,
तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा बिना पुनर्विन्यास के, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बिना पुनर्विन्यास के लगेगा और पानी का योग हो जाएगा इस पे, पानी का योग, इधर H और इधर OH आ जाएगा, यानी कि यहां से क्या बन जाएगा PH CH2 और OH बन जाएगा। अब देखो यहां और यहां में क्या अंतर है, एक CH2 का अंतर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समजातीय हैं, होमोलोग है, समजातीय मतलब होमोलोग है। आ गया स्वाद? ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी ना है ना, क्रॉस कैनिजारो करा ली, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। छाप लो फटाफट, एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, मतलब फटाफट छापो, देखना भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न दिए गए यौगिकों में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? HCOCl, इसकी अभिक्रिया सांद्र OH माइनस हीट से कराओगे, क्या ये कैनिजारो देगा या नहीं देगा, बताना है आपको। HCOOET ये देगा नहीं देगा, ये बताना है आपको। HCOCCl3 ये देगा नहीं देगा, ये बताना है आपको। HCOCH3 ये देगा नहीं देगा, वो बताना है आपको। ठीक है दोस्त, ये देगा नहीं देगा, वो बताना आपको। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन कैनिजारो देता है, कौन नहीं देता, समझ गए आप। देखो कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वैसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए, मतलब अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, ठीक है। NaR होनी चाहिए, NaR केवल अल्डिहाइड कीटोन पे हो सकती है, ध्यान रखना। देखो बेटा यहाँ पर OH माइनस जो है ना, वो यहाँ आक्रमण करेगा और यहाँ आक्रमण करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, वापस बनाएगा और Cl को बाहर निकालेगा। अम्ल व्युत्पन्न यौगिक के एसिड डेरिवेटिव है। NaR नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है SNAE, और SNAE होगी तो यहाँ क्या बन जाएगा HCOOH बन जाएगा, और HCOOH बन गया तो भैया ये कैनिजारो तो दे नहीं रहा, ये कैनिजारो नहीं देगा, क्योंकि NaR होनी चाहिए थी ना भाई। HCOOH बन गया तो अब आक्रमण किसका कराओगे, करा ही नहीं पाओगे ना। वही काम यहाँ पर भी OET है, अच्छा निष्कासित समूह है, ये जाएगा वापस आएगा और इस OET को बाहर निकाल देगा, ये भी कैनिजारो नहीं दे पाएगा। वही यार देख यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ये हेलोफॉर्म देगा, हेलोफॉर्म। यहाँ पर ये आक्रमण, ये इधर ये वापस, तो यहाँ क्या बन जाएगा HCOOH और क्या बन जाएगा CCl3 माइनस, और फिर वो क्या बना लेंगे बेटा HCOO माइनस, और क्या बना लेंगे CHCl3, क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। ये तो हेलोफॉर्म परीक्षण दे रहा है, ये कैनिजारो नहीं है। कैनिजारो में तो एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन होना चाहिए, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनना चाहिए। फिर यहाँ पर देखोगे OH माइनस, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी अल्डोल हो जाएगी, अल्डोल हो जाएगी, कैनिजारो नहीं होगी, अल्डोल हो जाएगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भी नहीं देगा, ठीक है। यहां पर सब जगह क्या चल रही है SNAE चल रही है, हमें NaR करानी है, SNAE चल रही है, हमें NaR करानी है। आखिरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, आखिरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद भी ये कैनिजारो दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये बात, है ना। इस पे आप जितने चाहे उतने सितारे लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जितने चाहे उतने सितारे लगा लेना।
एकमात्र अल्डिहाइड ये है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद वो कैनिजारो दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जखीरा है ना, ये बहुत ज्यादा त्रिविम बाधीय जखीरा है, तो वो जो OH माइनस है वो इसका H निकाल भी लेगा ना। अगर अल्डोल के बारे में सोचो, अल्डोल क्या होता था, OH माइनस इस H को निकालता था अल्फा वाले को, यहां ऋणायन बनता था, फिर वो नाभिक स्नेही समूह की तरह जाता था। यहां ऋणायन बन भी गया एक बार के लिए मान लो, लेकिन वो जो नाभिक स्नेही समूह बनेगा वो बहुत बड़ी साइज का बनेगा, यहां अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, यहां आ ही नहीं पाएगा, इसलिए अल्डोल तो हो नहीं सकती। अगर अल्डोल नहीं हो पा रही तो क्या होगी, कैनिजारो हो जाएगी। और अगर कैनिजारो हो रही है तो उत्पाद कैसे देखने को मिलेंगे, एक बनेगा इसका ऑक्सीकरण वाला उत्पाद CO O- और दूसरा बनेगा इसी का अपचयन वाला उत्पाद CH3 CH और यहां पर CH2OH वाला। ठीक है, अल्डोल नहीं हो पाएगी, लिख लो भले, अल्डोल नहीं हो पाएगी, अल्डोल नहीं हो पाएगी क्योंकि त्रिविम बाधीय न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि त्रिविम बाधीय नाभिक स्नेही समूह है। ठीक है दोस्त, मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मुंह से भी बोलता हूं कि अल्डोल नहीं हो पाएगी क्योंकि त्रिविम बाधीय नाभिक स्नेही समूह है। बात समझ गए क्या दोस्त? तो कौन देता है कौन नहीं देता वो भी हमें पता होना चाहिए, और ये जो मैंने आइटम लिखे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। कौन देता है कौन नहीं देता ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक मात्र ये वाला अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी दे देता है। चलें आगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है बेटा, कौन अच्छा हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड दाता है, कौन अच्छा हाइड्राइड दाता है, कौन प्रबल हाइड्राइड दाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क ना पड़ रहा। क्वेश्चन देखो आप तो, एक ये है और एक ये है तुम्हारे पास NO2 और O- और यहां पे H और यहां पर OH होता है ना, मतलब तुम समझ गए ना। यहां बीच में मैंने बीच वाली प्रजाति बना दी, वो OH का आक्रमण करा के। अब आपको बताना है ये अच्छा हाइड्राइड डोनर है या ये अच्छा हाइड्राइड डोनर है, दोनों में से हाइड्राइड जल्दी देगा कौन? जिसको देने के बाद तकलीफ ना होगी वो देगा। सोचो, दिमाग लगाओ भाई, यहां तक का हिस्सा तो सेम है, जो फर्क पड़ रहा है वो इससे और इससे पड़ रहा है। हमें H- देना है, समझ रहे हो? आप इसको ऐसे सोचो, देखो पोज करके सोचा करो, पोज करके आप इसको सोचो कि अगर मैंने यहां से H निकाल दिया तो यहां पर क्या बनेगा, प्लस, ये इस कार्बन पे प्लस छोड़ के जाएगा, प्लस छोड़ेगा तो OCH3 का कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस M, वो प्लस स्थायी रहेगा। H- के निकलने के बाद वो प्लस स्थायी है तो H- को निकलने में तकलीफ नहीं हो, फटाफट निकल जाएगा। यहां से H- को निकाल लूंगा, यहां क्या छोड़ के जाएगा, प्लस, प्लस छोड़ेगा NO2 का -M लगेगा, -M लगेगा, वो प्लस की और ज्यादा बेइज्जती होगी और चिड़चिड़ापन होएगा उसको। बात समझ गए? तो यहां से जो H- निकला उसको तकलीफ होगी, निकलने नहीं देगा ये। तो भैया जो निकलने के बाद परेशान ना करे, जो निकलने के बाद परेशान ना करे वो हाइड्राइड जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका सोचने का। तो OCH3 का क्या लग रहा है, +M, NO2 का लग रहा है -M, तो OCH3 वाले का ज्यादा हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हो, कार्बोधनायन के स्थायी से देख रहे हो। हाइड्राइड निकालो, उसके बाद कार्बोधनायन का स्थायी चेक कर लो, हाइड्राइड निकालने के बाद कार्बोधनायन का स्थायी चेक कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका आप देखो, OCH3 का +M, इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन में बढ़ेगा, बेंजीन से आगे ट्रांसफर होकर H- को धक्का लगाएगा, निकल 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 फ्री हो। यहां से खींच रहा है, हाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन भी खींच के रखेगा, निकलने नहीं देगा उसको। ऐसे भी सोच सकते हो, समझिए आप, दूसरा तरीका सोचने। क्लियर? छाप लो। एक अभिक्रिया और है बेटा,
कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए बढ़ा देता हूं। परकिन संघनन अभिक्रिया यानी कि परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल अल्डोल जैसी है। कैसी है? अल्डोल जैसी है। ठीक है, मैं आपको इसको शॉर्टकट से ही सिखा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अल्डोल में शॉर्टकट लग जाता है। ठीक है, अल्डोल तो नहीं है, नाम तो परकिन है, लेकिन अल्डोल जैसी है ये बोल रहा हूं। आपको यहां पर एरोमेटिक अल्डिहाइड लेना होता है, एक एनहाइड्राइड लेना होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एक एनहाइड्राइड लेना होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ये एनहाइड्राइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया जिसका एनहाइड्राइड लिया उसी का सॉल्ट लेना होता है। तो यहां पर हम लोग जिसका एनहाइड्राइड लेते हैं उसी का सॉल्ट लेते हैं, तो ACO माइनस ACOH ले लेते हैं हम लोग। और दूसरे नंबर पे आप यहां पर जल अपघटन कराओगे, पहले इससे अभिक्रिया फिर उसके बाद जल अपघटन कराओगे। तो यहां पर क्या बनेगा दोस्त? PHCH डबल बॉन्ड CHCOOH बन जाएगा, यानी कि सिनेमिक अम्ल बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? सिनेमिक अम्ल बन जाएगा, सिनेमिक अम्ल बन जाएगा, सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो होता क्या है, शॉर्टकट लगाते हैं ना अपन, शॉर्टकट लगाते हैं। बिल्कुल अल्डोल जैसी है। अल्डोल में जैसे अपने को 1 से 2 हाइड्रोजन और 1 से ऑक्सीजन चाहिए होता, ये हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता, हाइड्रोजन तो पक्का पक्का यही देगा। ठीक है, तो होता क्या है दोस्त, इसके ऑक्सीजन को तो अपन ऐसे रख देते हैं और इसके 2 हाइड्रोजन को ऐसे रख देते हैं। ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है ना उसको ऐसे रख देंगे, CO OCO CH3। और यहां से क्या कर दो आप, अपने को पानी निकालना है ना, यहां से पानी निकाल दिया अपन ने। और पानी निकालने के बाद जो बना वो क्या बना दोस्त? PHCH द्विबंध CH COO CH3 बन गया ना, ये बन गया, देखो ये बन गया। इसके बाद करना है इसका जल अपघटन। इसके बाद क्या करना है? इसका जल अपघटन करना है। जल अपघटन कैसे करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का जल अपघटन जब भी करोगे ना, तो इधर OH और इधर H दोगे। एस्टरीफिकरण पढ़ा था अपन ने, एस्टरीफिकरण। तो कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और इसका H जाता है, तो इसको OH इसको H दे दिया। करते ही आप देखो यहाँ पे आपके आंखों में एक चमकती हुई चीज बन गई होगी, और वो चमकती हुई चीज ये है, चेक कर लो आप। PHCH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस एसिटिक अम्ल जो लिया था CH3COH के रूप में, एसिटिक अम्ल है वो। ACO माइनस की शक्ल अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, CH3COO माइनस। इसकी पहचान ही यही है, जिसका सॉल्ट उसी का एनहाइड्राइड और साथ में एरोमेटिक अल्डिहाइड दिया हो। तो ये परकिन अभिक्रिया है, बिल्कुल अल्डोल जैसी है। उसके 2 हाइड्रोजन निकाले, उसके बाद जल अपघटन करा, आपका सिनेमिक अम्ल तैयार हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप देख लो बेटा, एक और तरीके से ध्यान रख सकते हो, पौवा। कैसे याद रख सकते हो? पौवा। पौवा का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, पौवा का मतलब क्या है? पौवा का मतलब है, P का मतलब परकिन, A का मतलब एरोमेटिक, A का मतलब अल्डिहाइड, U का मतलब अनसैचुरेटेड, A का मतलब एसिड। परकिन, एरोमेटिक अल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एसिड। पर एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हैं और अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त अम्ल बनता है, या असंतृप्त आ रही ना पाइबंद के रूप में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, परकिन, एरोमेटिक अल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एसिड। तो ध्यान से देख लो भैया, एरोमेटिक अल्डिहाइड है और एनहाइड्राइड लेना है, और एनहाइड्राइड जो ले रखा है उसी का सॉल्ट, उसी का लवण दिया रहेगा, ये इसकी पहचान है। मैं लिख देता हूं इसको भी, जिसका एनहाइड्राइड उसी का लवण, यह पहचान है परकिन की। जिसका एनहाइड्राइड उसी का लवण, ये पहचान है परकिन की। ठीक है ना? तो ये है आपकी परकिन अभिक्रिया खत्म। अब इस बेंजीन, ये फिनाइल रिंग है ना, फिनाइल रिंग, इस पे आप कुछ भी लगा दो। जैसे मान लो, अब जैसे बेंजीन है, ये बेंजल्डिहाइड है। एग्जाम्पल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो यहाँ NO2 लगा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, NO2 लगा हुआ लिख देंगे। यहाँ OCH3 लगा देंगे, हम OCH3 लगा के लिख देंगे। तो कहने का मतलब है बकवास है सब कुछ, बस एरोमेटिक अल्डिहाइड होना चाहिए, एनहाइड्राइड होना चाहिए, उसी का लवण होना चाहिए, बाद में जल अपघटन करेंगे, सिनेमिक अम्ल मिल जाएगा।
ये है आपकी परकिन अभिक्रिया, परकिन कंडेंसेशन। बात समझ गए? बात समझ गए? बात समझ गए क्या? अब 2 अभिक्रिया और बाकी है, लेकिन वो अगले टर्न पे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, पहले इतना संभाल लो आप, है ना। 2 अभिक्रिया वो तो मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ही है बेसिकली वो अभिक्रिया, इसके लिए है भी नहीं, ठीक है ना। तो अगली क्लास से अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि चालू करेंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण में आप लोग देखना, अल्कोहल से ही अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके ये जो केनिजारो में उत्पाद बना है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना है। हेलोफॉर्म में जो बना है वो भी केनिजारो का लवण बना था। तो आधी से ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो अपन ने पढ़ी ली निर्माण की विधि, है ना, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म भी हम लोगों ने देख लिया, उसका अपचयन करा के देख लिया, उसकी बहुत सारी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया देख ली। तो आप बस एक बार रिवीजन करके आना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे कि कल मतलब संडे है तो कल नहीं लेते क्लास, और कल आप अच्छे से रिवीजन कर लो। जितना पढ़ाया है अल्डोल केनिजारो की खूब सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अल्डोल केनिजारो की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपका। और अल्डिहाइड ले लो अपनी मर्जी से अल्फा हाइड्रोजन वाले, और अल्डोल केनिजारो की प्रैक्टिस करो, ठीक है डियर, ठीक है डियर। तो अब आप लोगों ने इतना बढ़िया अल्डोल केनिजारो सीखा है, तो आपके लिए फिर कुछ तो बनता है ना। ये सुनना, पता है चीन में कैसे बच्चों का नाम रखा जाता है? चीन में देखना बच्चों का नाम कैसे रखा जाता है। चीन में बच्चों का नाम रखने के लिए बर्तन को जमीन पे फेंक देते हैं। अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं, उनको जमीन पे फेंकते हैं। जैसे कोई नया बच्चा हुआ तो एक अलग बर्तन फेंकेंगे, एक अलग दीवार पे फेंकेंगे, और उसके बाद उसमें से जो आवाज आएगी ना, टैंग टोंग, वो उसका नाम रख देते हैं। बर्तन फेंको, अलग स्टाइल में फेंको, जो आवाज आई वही नाम रख दो। टोंग टैंग चिंग टंग टंग टंग। ठीक है दोस्त, तो अगली क्लास में मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि सीखेंगे, लेकिन रिवीजन करके आना, ठीक है। धन्यवाद।